यकीन नहीं होता, मैं एक विश्व नृत्य चैंपियनशिप विजेता वास्तव में समय में पीछे चली गई और एक छोटी लड़की बन गई। मौजूदा बादशाह को दरबारी संगीत और नृत्य का बेहद शौक है। नृत्य में निपुण जो शाही कला अकादमी में चुने जाते हैं वे पूरे देश में मशहूर हो सकते हैं और बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल कर सकते हैं। माताजी और लिली मौसी 8 साल से चयनित नहीं हुई हैं। यह तो ऐसा है जैसे बूढ़े के मुंह पर ईंट लगी। मेरे हुनर के लिए बिल्कुल सही जगह। हेज परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए मैं केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकती हूँ, अपने पिछले जन्म वाले आत्मा पर, जिसने हर तरह का नृत्य सीखा था और विश्व नृत्य चैंपियनशिप जीती थी। यह तो बहुत ज्यादा है। आपके परिवार ने शाही कला अकादमी में दाखिला पाने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च कर दी है। मैं यह कैसे ले सकता हूँ? अरे यही तो नियम है श्रीमान गिब्सन, कृपया मना न करें। माँ, वह चांदी का सिक्का हमारे परिवार की आखिरी बचत है। उसके बिना हम आगे कैसे गुजारा करेंगे? अर्जुन, माँ, वे दिन भर नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। कुछ दिनों में शाही कला अकादमी महिला आधिकारिक चयन है। वह मुर्गी को मार दो, उन्हें पोषण देने के लिए, और सबको खिलाओ। माँ, वह मुर्गी हमारी अंडे देने वाली मुर्गी है। हमें उसे अंडों के लिए रखना चाहिए ताकि परिवार का पेट भर सके। हाँ माँ, खुशी और मैं थकी नहीं है। इस मुर्गी को परिवार के लिए रहने दो। पुराने दिनों में जब तुम्हारी दादी शाही कला अकादमी के मुख्य प्रशासक के रूप में काम करती थीं, एक मुर्गी की तो बात ही छोड़ो, मुर्गी तो क्या, हर भोजन भरा होता था भालू के पंजे, शार्क के पंख, बर्ड्स नेस्ट और अबलोन से। क्या शान और दौलत थी। चिंता मत करो माताजी, इस बार लिली और मैं शाही कला अकादमी में महिला अधिकारियों के रूप में अवश्य चुने जाएंगे। भविष्य में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि माताजी हर दिन अच्छा खाएं, पिएं और सोना चांदी पहने। अच्छा, अरे आपके यहाँ होने से श्रीमती हेज, भले ही हम यह मुर्गी न खाएं, फिर भी हम पूरे गांव की ईर्ष्या के पात्र हैं, आप जानती हैं। हाँ श्रीमती हेज, हालांकि लियांग गोंग और मैं हेज परिवार में विवाह करके आए थे, इन वर्षों में हमने कोई कष्ट नहीं झेला है और हम दूसरों से कहीं बेहतर हैं। यह सही है दादी, मैंने इस मुर्गी को बहुत समय से पाला है। भले ही हम इसे मार दें, मुझे बुरा लगेगा। दादी, कृपया इसे मत मारो। इसे प्रिया और मेरे लिए एक प्रोत्साहन समझो। हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वजों की तरह शाही कला अकादमी में दाखिला लें और परिवार की शान वापस लाएं। अच्छा। हे भगवान, देखो तुम्हारा लार टपक रहा है। अब और नहीं रोक सकता। तुम इसे ऐसे देख रहे हो मानो हर एक पंख तक खा जाना चाहते हो। अर्जुन, मुर्गी जब ये अंडे देगी तो पहले दोनों लड़कियों को देना। अगर कुछ बचे तो हम बांट लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। शाही कला अकादमी के चयन तक अब केवल 10 दिन बचे हैं। माँ और लिली मौसी पहले ही 8 बार असफल हो चुकी हैं। क्या वे वाकई इस बार भी असफल हो जाएंगी? चिंता मत करो माँ, लिली और मैं इस बार अवश्य चुने जाएंगे और आपको गर्व महसूस कराएंगे। हाँ माँ, रोज और मैं निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे पता है तुमने सुधार किया है। चलो खाते हैं। हाय, लेकिन माँ और लिली मौसी ने जैसे नृत्य किया उसे देखकर तो स्थिति अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि यह मेरे छोटी नृत्य विलक्षण प्रतिभा पर निर्भर है कि हेज परिवार का पुनरुत्थान करूं। जी जान से प्रिय। मुझे लगता है कोई कुत्ता चोरी करने की कोशिश कर रहा है।
गांव का विली फिर से कुत्ते चोरी करने की कोशिश कर रहा है। प्रिय, तुमने कुत्ता चोर देखा। मैं तुम्हारी खूब धुनाई करूंगा, कुत्ता चोर। हम्फ, कुत्ते ने काट लिया है ना? मैं फिर कभी कुत्ता नहीं चुराऊंगा। काटे जाने का यही सही इनाम है। आउच आउच। प्रिय, अगर मैं तुम्हें यहां फिर घूमते हुए पकड़ लिया इस तरह चुपके से। प्रिय, तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया। हे भगवान, माताजी, लिली मौसी, तुम्हारा नृत्य सचमुच मेरा दिमाग हिला दिया। सच कहूं तो ये दोनों बिल्कुल नाकाबिल हैं। शाही कला अकादमी में दाखिला लेकर हिज परिवार की इज्जत बहाल करने का बोझ अब मेरे ऊपर है। हे भगवान, हे प्रभु, अब 2 पीढ़ियों से हेज परिवार से कोई भी शाही कला अकादमी में दाखिल नहीं ले पाया है। हमारे परिवार पर दया करो। लिली और रोज का चयन हो जाए। अरे बाप रे, तुम्हें पहले तो अपना पोस्टर ठीक करना चाहिए। अगर बादशाह ने तुम्हारे ऐसे डांस देखे और तुम्हें शाही कला अकादमी के लिए चुन लिया तो वो दिन दहाड़े यमराज से टकराने जैसा होगा, जो कि बिल्कुल पागलपन है। प्रिया, क्या तुमने अभी अपनी माँ का डांस देखा? क्या वो पानी में ड्रैगन जैसा फुर्तीला नहीं था और एक डरी हुई हंस जैसा सुंदर? इस तरह के हुनर के साथ हूँ इस साल की शाही कला अकादमी की चयन प्रक्रिया में मैं जरूर पहला स्थान लेने वाली हूँ। पहला स्थान? अरे हे भगवान! अरे बाप रे, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? तुम्हारी ये हड्डी किसने डाली ऐसी बात कहने की? जान, हूँ हाँ। पता है, मुझे लगता है हमारी प्रिया मुझे नीचा दिखा रही है दिन पर दिन। शायद उसे डर है कि जब तुम कुत्ते चुराओगे तो उसके छोटे से घास के खरगोश को भी साथ में उठा लोगे। प्रिया की इतनी हिम्मत कि अपनी ही माँ का मजाक उड़ाए। बस रुको, मैं तुम्हें भी उठा लूंगी। अभी मजाक लग रहा है? नहीं लग रहा। अभी मजाक लग रहा है? नहीं लग रहा। बस करो। मैं नहीं हंस रही। मेरे पिछले जन्म में मेरी माँ बहुत जल्दी चल बसी थी। इतने लंबे समय के बाद महसूस कर रही हूँ इस तरह की गर्माहट। ये बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमती हेज। सुपरवाइजर वॉल्श, मैं आज आपसे कुछ चर्चा करने आई हूँ। तो अंदर आइए। खुशी, यहां आओ। खुशी, ये पिताजी हैं। मैं इन्हें पिछली पहाड़ियों के एक पेड़ से लाया हूं। ये अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। लो, एक चखो। किसी और को मत दिखाना। आरती की, किसी और को। पिताजी, क्या मुझे एक और मिल सकता है? मैं इसे प्रिया और लियो को देना चाहती हूँ। आप आखिरी वाला ले लो पिताजी। इस बच्चे का दिल बहुत अच्छा है। जब भी कुछ अच्छा होता है तुम कभी अपने बारे में पहले नहीं सोचती। लियांगोंग, श्रीमती हेज आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है। अर्जुन, मेरे पास कुछ चिड़िया के अंडे हैं, तुम कुछ ले लो। ले। नहीं नहीं लियांगोंग, मैं इन्हें नहीं ले सकता। तुम इन्हें रोज के लिए बचाकर रखो और खुशी के लिए। अरे चलो भी, मेरे पास बहुत हैं, अभी कुछ और भी हैं। लो, एक ले लो। लियांगोंग, तुम मेरे लिए बहुत दयालु हो। शुक्रिया। क्या तुम चाहती हो कि रोज और लिली वस्त्र ब्यूरो में शिफ्ट करें? हाँ श्रीमती हेज, आप जानती हैं कि कैसा है।
ओकहेवन के साम्राज्य में एक बार महिलाएं वयस्क हो जाती है। उन सभी को वस्त्र ब्यूरो में बारी बारी से शिफ्ट करनी पड़ती है। इन सभी वर्षों में मैंने रोज और लिली को नहीं भेजा है, लेकिन इस बार उच्च अधिकारी मेरी गर्दन पर सांसें गिन रहे हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन उन्हें तैयारी करनी है शाही कला अकादमी के ऑडिशन की। मैं उन्हें वस्त्र ब्यूरो नहीं भेज सकती। श्रीमती हेज, अगर आप नहीं चाहती कि वे जाएं, तो आपको भुगतान करना होगा, हर एक के लिए $1000। श्रीमती हेज, इस बार तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। तुम्हें पैसे जुटाने होंगे और जल्दी। अरे लियो और प्रिया, देखो मैंने क्या लाया है। चिड़िया के अंडे। अरे खुशी, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे पापा इन्हें पिछली पहाड़ी से लाए हैं। चलो खा लो। खुशी, ये चिड़िया के अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। प्रिया चलो तुम भी खाओ। लो प्रिया, ये तुम्हारे लिए है। तुम लोग खा लो। मैंने दादी को सुना वह श्रीमती स्मिथ से बहस कर रही थी। मैं देखने जा रही हूँ कि क्या हो रहा है। लियो, प्रिया मेरे साथ बहुत अच्छी है। उसने मुझे अपने सारे चिड़िया के अंडे दे दिए। मुझे भी उसे कुछ देना होगा बदले में। खुशी, तुम्हारे पास और क्या है प्रिया के लिए? खुशी, अगर इस बार तुम्हारी माँ और लिली मौसी शाही कला अकादमी में दाखिला नहीं ले पाती, तो मैं तुम्हें भेजूंगी शहर में श्रीमती बेनेट के पास डांस सीखने के लिए। दादी, क्या मैं अकेली जा रही हूँ? प्रिया का क्या? खैर, वह परिवार रोज और लिली के डांस ट्रेनिंग का खर्च उठाना पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों पोतियों को डांस स्कूल भेज सकें। मैं बड़ी हूँ, प्रिया छोटी है और उसमें मुझसे ज्यादा प्रतिभा है और डांस के लिए बेहतर बनावट भी। तो प्रिया को ही जाने दो। माँ, मुझे शिफ्ट लेने दो वस्त्र ब्यूरो की। मैं 2 लोगों का काम कर सकती हूँ। रोज को इस साल की चयन प्रक्रिया में जाने दो। माँ, लिली की बात मत सुनो। अगर किसी को वस्त्र ब्यूरो जाना है तो वह मैं होनी चाहिए। क्या तुम दोनों मुझे जल्दी कब्र में पहुंचाना चाहती हो? मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाल पोस कर बड़ा किया है, कंजूसी करके पैसे बचाए हैं। यह सब इसलिए कि तुम शाही कला अकादमी में दाखिला ले सको और हमारे परिवार का सम्मान वापस ला सको। और तुम क्या करती हो? तुम बस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने का फैसला कर लेती हो, ऐसे ही। माँ, कृपया हमें मारना बंद करो। छी, हर युग में यही हाल है। गरीबी अनंत दुख लाती है। मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, और जल्दी, ताकि परिवार को इस संकट से निकाल सकूं। पूर्वजों, आपके वंशज अयोग्य हैं। हमने परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। हम आपके द्वारा सौंपे गए खजाने को भी नहीं रख पा रहे। कृपया अपने अवज्ञाकारी वंशजों को क्षमा करें। यह वह मोरपंखी हेयरपिन है जो हमारे पूर्वज को स्वर्गीय सम्राट ने प्रदान की थी। उस समय इतने सारे रईस और अधिकारी इसे देखने के लिए तरसते थे, पर नहीं देख पाते थे। और अब
पूर्वजों, जब आपके वंशज हेज परिवार को पुनर्जीवित करेंगे तो हम इस हेयरपिन को अवश्य वापस ले आएंगे। तुम दोनों अभ्यास करती रहो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। माँ, क्या तुम फिर से शहर में कुछ गिरवी रखने जा रही हो? माँ, इन सभी सालों में ताकि लिली और मैं नृत्य सीख सकें, तुमने घर की हर चीज गिरवी रख दी है। इस बार सुपरवाइजर वॉल्श 1,60,000 रुपए चाहता है। हमारे पास उसे देने के लिए अब क्या बचा है? 1,60,000 रुपए। अगर मैं वेतन दिवस लीड भी ले लूं तो भी इतना नहीं जुटा पाऊंगी। नहीं, मुझे दादी के साथ बाहर जाना होगा, पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। माँ, दादी, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी मदद करने दो। चलो चलते हैं। वह प्रिया बेटा, वह बहुत बेपरवाह है। उसने बाहर जाना सुना और बस पीछे पीछे चल पड़ी। जब वह वापस आएगी तो मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। गरम गरम बंस, ताजा भाप में पक्के बंस। वाह, यह शहर कितना अद्भुत है, बिल्कुल टीवी पर जैसा। अभी के लिए सैर सपाटा भूल जाओ। शहर की इस यात्रा का मेरा मुख्य मिशन पैसा कमाना है, लेकिन मैं तो सिर्फ 9 साल की हूँ। मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? प्रिया, तुम यही मेरा इंतजार करो, ठीक है? इधर उधर मत भटकना, मैं अभी वापस आती हूँ। गला साफ करती है। मिस्टर, मुझे एक छोटा खरगोश चाहिए। एक खरगोश तैयार हो रहा है। मुझे एक छोटा चूहा चाहिए। एक चूहा तैयार हो रहा है। वाह, मुझे लगता है जितने बदसूरत होंगे उतने ही बिकेंगे। ये घास की बुनाई तो बहुत बदसूरत है, लेकिन धंधा खूब चल रहा है। शायद मुझे भी अपनी दुकान लगानी चाहिए। अरे अरे, तुम क्या कह रही हो? अगर खरीदने वाली नहीं हो तो हट जाओ, मेरा सामान बिगाड़ना मत। मैं ये सारी घास की बुनाई ले लूंगी। ओह, यह तो कुमारी स्टर्लिंग है। बिकाऊ नहीं, बिल्कुल बिकाऊ नहीं। कुमारी स्टर्लिंग, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं ये सब आपके लिए लपेट दूंगा और आपके घर तक खुद पहुंचा दूंगा। उसने सच में अच्छा सामान नहीं देखा है ना? ये कबाड़ के टुकड़े उसे पूरी तरह मोह लिया है। रुको, कौन कहता है कि मुझे दुकान लगानी होगी या पैसे कमाने के लिए धंधा करना होगा? यह छोटी लड़की नहीं, यह वीआईपी ग्राहक, निश्चित रूप से पैसे वाली है। हाँ, उस पर अपना जादू न चलाना, बेकार जाएगा। अरे तुम्हारे हाथ में वह क्या है? मुझे दिखाओ। हम्फ, तुम मुझसे यह क्यों छिपा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक अमीर परिवार से आती हूँ। जैसे मुझे तुम्हारा कबाड़ का टुकड़ा चाहिए। अब मुझे दिखाओ। यह क्या है, अंदाजा लगाओ। मुझे लगा था कुछ मजेदार होगा। कुछ मजेदार। यह तो बस साधारण घास की बुनाई है ना? पता था तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह एक और केवल एक मशहूर ओलाफ। ओलाफ? उसका नाम कभी नहीं सुना। ही, बस जल्दी से बना लिया पुराने जमाने की कुछ मस्त चीजें। तुम जैसे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत आसान, बिल्कुल आसान। तुम ओलाफ को नहीं जानती? राजकुमारी एल्सा तो जानती ही होगी। राजकुमारी एल्सा अभी घास की बुनाई में सबसे ज्यादा चलन में है। वह और ओलाफ राजकुमारी अन्ना को बचाने जाते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। अरे कौन कहता है? क्या ये राजकुमारी एल्सा और ओलाफ? बिल्कुल, मैं जानती हूँ। हाँ। ओह, सच में जानती हो? बिल्कुल। कितनी मस्त राजकुमारी एल्सा है, लेकिन मैंने सच में इसके बारे में नहीं सुना। नहीं, नादान दिखाई नहीं देना। अगर राजकुमारी है तो राजकुमार भी होगा ही। क्या कोई भी है? तुमने सच में पहचान लिया? राजकुमार हैंस। ओह, मुझे राजकुमारी एल्सा और ओलाफ सबसे ज्यादा पसंद हैं। यह मुझे बेच दो। बताओ तुम कहाँ रहती हो? जब मैं वापस जाऊंगी तो किसी को पैसे देने भेजूंगी। 1,60,000 रुपए कैसे रहेंगे? वाह, मैं प्रिया हेज 9 साल से इस काम में हूँ।
पहली बार मिली है कोई इतने शानदार टेस्ट वाली, और उस पर इतनी दरिया दिल भी। तुम सबसे बढ़िया हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बॉस बनो। तो तुम मुझे अपना बॉस बनाना चाहती हो? तुम्हारी सूरत, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा चरित्र तीसरी क्लास में एक सुपरस्टार जैसे हैं। सिर्फ तुम जैसी कोई उदार, सुंदर और ईमानदार लड़की ही मेरी बॉस बनने लायक है। असल में मैं इतनी खास नहीं हूँ, सच कहूँ तो। लेकिन तुम सचमुच मजाकिया हो। तीसरी क्लास का सुपरस्टार, बिल्कुल आम क्लास से तो नहीं। हे, पहले के दिनों में मुझे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता था। बच्चों को बेवकूफ बनाना तो मेरे लिए आसान है। प्रिया, हमें वापस चलना चाहिए। शहर के दरवाजे जल्द बंद हो जाएंगे। ठीक है बॉस, मैं प्रिया हेजा हूँ। मैं हेज गांव के उत्तर में रहती हूँ। आज तुम्हारे चरित्र ने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। हम तुरंत एक दूसरे से घुल मिल गए। मेरी नजरों में बॉस तुम सबसे बेहतर हो। लेकिन अब जब तुम मेरी प्रिय सहेली हो, तुम्हें अब से एक सभ्य लड़की की तरह व्यवहार करना होगा। और हाँ, मेरी बॉस वाली प्रतिष्ठा को खराब करने की हिम्मत मत करना। जी बॉस। ओहो, मैं किसी और दिन तुम्हें ढूंढने किसी को भेजूंगी। तुम अब जा सकती हो। हाँ। अरे बाप रे, आज छोटी मिस बहुत खुश मिजाज है। हाँ जी, जाओ पता लगाओ कि उस छोटी लड़की का पृष्ठभूमि क्या है। जी। मुर्गी का सूप परोसो। मुर्गी का सूप आ गया। किसका इंतजार कर रहे हो? खाओ। अच्छा, माँ और लिली मौसी आज शाही कला अकादमी के ऑडिशन में जा रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी ने इस भोजन के लिए हमारी इकलौती मुर्गी ही मार डाली। लेकिन जानते हो क्या, ऑर्गेनिक फ्री रेंज मुर्गी सच में सबसे बेहतर होती है। यह स्वाद अद्भुत है, बेहिसाब। कितना स्वादिष्ट। काश हम रोज मुर्गी खा सकते, वह कितना अच्छा होता। अगर लिली मौसी और तुम्हारी माँ शाही कला अकादमी में चुन ली जाएं, तो तुम्हें इतना मुर्गा, बत्तख, मछली और मांस मिलेगा कि समझ नहीं आएगा क्या करो। चिंता मत करो माँ, इस बार हम जरूर चुन ली जाएंगी। अच्छा, अब तुम घबराना मत, आत्मविश्वास रखो, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। अब हाँ। चलो जाओ। देखो, बेनेट परिवार की वह बिगड़ी हुई बच्ची पहले स्थान पर है और ली परिवार की बेटी तीसरे स्थान पर आ गई। मैं चुन ली गई। भगवान की आंखें खुल गईं। कैसे हो सकता? मैं फिर कैसे फेल हो गई? फिर से फेल हो गई। नाम कहाँ है? नाम? एक और असफलता। माँ, हे भगवान, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? हमारे हेज परिवार को 8 साल से चयन नहीं हुआ है। क्या वह श्रीमती हेज नहीं है? और उनकी दोनों बेटियां फिर से फेल हो गईं? हिज बहनें 8 साल से ऑडिशन दे रही हैं और हर बार फेल हुई है। अगर तुम मुझसे पूछो तो हेज परिवार का शाही कला अकादमी से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्हें बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए और गंवार औरतें बने रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। अब अंजलि, ये वो बैकअप डांसर हैं जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए चुने हैं। तो तुम किस तरह के पार्टनर की तलाश में हो? चुन लो। बस वादा करो कि तुम अपने दादाजी की बात मानोगी और मेहनत से अभ्यास करोगी। तुम जो भी चाहो, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगे। ये लड़का, ये तो बहुत बूढ़ा है। और ये वाला, नहीं, थोड़ा अजीब सा दिखता है। और ये वाला, कोई बात नहीं दादाजी, मेरे दिमाग में तो पहले से ही एक प्रिय सहेली है। इन लोगों के मुकाबले वह तो क्लास 3 की सुपरस्टार है, और कोई आम सुपरस्टार नहीं, वह असली सुपरस्टार है। सुपरस्टार क्या? ये कैसी बकवास है? बस करो अब।
ठीक है ठीक है ठीक है। तुम सब अभी के लिए जा सकते हो। अब अंजलि, वह छोटी लड़की जिसकी तुम बात कर रही थी, वह किस परिवार की बेटी है? वह कहाँ रहती है? जी दादाजी, उसका नाम प्रिया हेज है। वह रहती है हेज गांव के उत्तर की दूसरी कोठी में। क्या आप उसे यहाँ बुला सकते हैं? हेज गांव, हम हेज परिवार। सोचने पर हेज परिवार की मुखिया पुराने जमाने में शाही कला अकादमी की उप निदेशक थीं। उन्हें पूर्व सम्राट और राजमाता का खास स्नेह प्राप्त था। कितनी अफसोस की बात है, अब उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सर, वह हेज परिवार अपनी 2 बेटियों के डांस के पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ लुटा चुका है। पूरा परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस शाही कला अकादमी के चयन में हेज परिवार की दोनों बेटियों को फिर से नहीं चुना गया। प्लीज दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज उसे यहाँ बुला लीजिए। ओह हाँ, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना। मैं तो बस चाहती हूँ कि वह मेरी प्रिय सहेली बने और हमें उसे हर महीने 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति देनी चाहिए। अरे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ऐसे ही हर महीने $1,000? तुम्हें पता है कि $1,000 कितने पैसे होते हैं? अंजलि ने 3 साल की उम्र में डांस शुरू किया था और अब वह 8 साल की है। पूरे 5 सालों में उसने अभ्यास से ज्यादा आलस किया है, एक दिन भी गंभीरता से पढ़ाई नहीं की। और अब तुम्हें सच में सीखने की इच्छा है? दादाजी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस उसे यहाँ बुला लीजिए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं स्टर्लिंग डांस स्टूडियो में जाकर मेहनत से पढ़ाई करूंगी। कैसा रहेगा? तुमने अभी क्या कहा? तुम सच में हमारे डांस स्टूडियो में पढ़ने को तैयार हो? अरे, तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? अभी तोहफे तैयार करो और सीधे हेज गांव जाओ और उस प्रिया हेज को यहाँ लेकर आओ। बचाओ, कोई है, बचाओ। माँ, तुम ठीक हो? माँ, थोड़ा पानी पी लो। माँ, शायद मैं शाही कला अकादमी में दाखिला लेने के लिए ही नहीं बनी हूँ। मुझे बस घर पर खेती में लियांगोंग की और मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। और बस एक ग्रामीण महिला बनकर रहना चाहिए। अहसान फरामोश बच्ची, तू ही मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे पता है, पिछले कुछ सालों से तुम मुझसे नाराज हो। तुम बस एक शांत, साधारण जीवन जीना चाहती हो और अपनी फसलों की देखभाल करना चाहती हो। लेकिन क्या तुम एक बात जानती हो? खेती पेट भर सकती है, लेकिन यह तुम्हें निगल भी सकती है। पहले बीज की लागत है, फिर पानी देने, निराई, गुड़ाई, वो सब करने का श्रम। तो मुझे बताओ, साल के अंत तक तुम्हारे लिए वास्तव में क्या बचता है? बीज की लागत, इसके अलावा? अगर अब से हमारा हेज परिवार महज किसान बनकर रह गया, तो हम कभी भी अपनी स्थिति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, पीढ़ियों तक। इन सभी वर्षों से पड़ोसी हम पर हंसते रहे हैं। वे कहते हैं कि शाही कला अकादमी में दाखिला पाने का हमारा सपना महज एक हवाई किला है। वे भूल गए हैं 30-50 साल पहले हमारे परिवार ने एक बार शाही कला अकादमी का मुख्य निदेशक पैदा किया था, रोज लिली। अगर तुमने नृत्य छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगी? माँ, मैं गलत थी। मैं फिर कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगी। माँ, लिली और मैं नृत्य जारी रखेंगी। हम तब तक नहीं रुकेंगी जब तक शाही कला अकादमी में दाखिला नहीं मिल जाता। हम कसम खाते हैं, मिल्दा कला में। माँ, श्रीमती हेज, पिछले महीने की समय सीमा पूरी हो गई है। मैं वास्तव में इसे और नहीं टाल सकता। तो क्या होगा? क्या आप रोज और लिली को वस्त्र ब्यूरो में अपनी बारी की सेवा देने भेजेंगी या आप फिरौती चुकाएंगी? मैं अपनी बेटियों को वस्त्र ब्यूरो में सेवा नहीं देने दूंगी। ये रही 80,000 रुपए। अभी के लिए ये ले लो, बाकी का 80,000 मैं जुटाकर तुम्हें दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूँ। वस्त्र ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा है, आज या तो पूरे 1,60,000 रुपए फिरौती या हम उन्हें ले जाते हैं। क्या तुम मुझे कब्र तक पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम यही चाहते हो? माँ, कोई घर पर है? मैं स्टर्लिंग परिवार का बटलर हूँ। मैं कुछ मामूली उपहार लाया हूँ। हम कुमारी प्रिया हेजो को आमंत्रित करना चाहते हैं हमारी युवती की नृत्य साथी बनने के लिए। दादी, क्या तुमने प्रिया को स्टर्लिंग परिवार को बेच दिया? यह ठीक नहीं है। दादी हेज, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं की कि तुम अपनी पोती को बेचो। क्या बात कर रही हो?
प्रिया को बेचने की बात किसने की? लगता है उसे बॉस कहना काम आ गया। स्टर्लिंग परिवार ने पहले ही किसी को भेज दिया है। इस बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह असली काम कैसे किया जाता है। अब दिखाने का वक्त है। दादी, इतना अंदाजा लगाने के बजाय हम यहाँ मौजूद बटलर से ही पूछ क्यों नहीं लेते? बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैडम, हमारे मालिक श्रीमान स्टर्लिंग ने कुछ मामूली उपहार तैयार किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगी। और यह चीज हमारी युवती ने खासतौर पर कुमारी प्रिया के लिए दी है, $2000। अरे बाप रे! दादी, यह बिल्कुल सही वक्त है। अब जब पैसे आ गए हैं तो हम सब कुछ निपटा सकते हैं। रुको, स्टर्लिंग बटलर, कृपया ये उपहार और पैसे वापस ले जाइए। हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। दादी हेज, आपका मतलब क्या है? जी मैडम, अगर आप यह नहीं लेंगी तो मुझे डर है कि मैं श्रीमान स्टर्लिंग को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। स्टर्लिंग जागीर के मुख्य सेवक, यह उपहार वाकई बहुमूल्य है। हमारे परिवार को वाकई पैसे की जरूरत है, लेकिन हम बिना किसी ठोस वजह के उपहार और पैसे नहीं लेते। दादी हेज, माफ कीजिए, मैंने साफ नहीं बताया। श्रीमान स्टर्लिंग ने कहा है कि इस बार यह सब प्रिया के लिए है, और यह 1,60,000 रुपये हमारी युवती की तरफ से भी है। प्रिया के लिए। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। मैं पूछ सकता हूँ दादी हेज, ऐसा क्यों? ये उपहार और पैसे हमारी प्रिया के लिए हैं, ताकि वह आपकी जागीर में जाकर आपकी युवती की बैकअप डांसर बने। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बैकअप डांसर बनना कोई अलग बात नहीं है, किसी पेज बॉय या नौकर से। उसे निचले दर्जे का माना जाएगा और शाही कला अकादमी के चयन से वंचित कर दिया जाएगा। प्रिया और खुशी हेज परिवार की संतानें हैं। मैं उन्हें शहर भेज रही हूँ नृत्य की शिक्षा शुरू करने के लिए, ताकि वे शाही कला अकादमी के लिए कोशिश कर सकें और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा फिर से कायम कर सकें। क्या तुम प्रिया और खुशी को भी नृत्य सीखना शुरू करवाना चाहती हो? लेकिन रोज और मेरे नृत्य सीखने से खर्चा पहले ही आसमान छू रहा है। हमारे परिवार की हालत को देखते हुए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। दादी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है मेरे और प्रिया दोनों के नृत्य सीखने के लिए। अगर हम जाते भी हैं तो बस प्रिया को ही अकेले जाने दो। वह मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है। शोरे है। वह जरूर शाही कला अकादमी में दाखिला ले लेगी और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। दादी हेज, तो यही आपकी चिंता की बात है। चिंता मत कीजिए। श्रीमान स्टर्लिंग और हमारी युवती ने कहा है कि प्रिया का इस बार आना सिर्फ बैकअप डांसर बनने के लिए है। वह खुद को स्टर्लिंग जागीर को नहीं बेच रही है। इससे प्रिया को बाद में प्रिया शाही कला अकादमी के लिए कोशिश करने से नहीं रोका जाएगा। श्रीमान स्टर्लिंग ने यह भी कहा कि प्रिया कुमारी के आने पर उन्हें कोई अनुबंध भी नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें तनख्वाह के रूप में 80,000 रुपये महीना मिलेंगे। बिना कॉन्ट्रैक्ट के? और हर महीने 80,000 रुपये? कुछ समय पहले अंजलि कुमारी प्रिया कुमारी से मिली। उन दोनों में तुरंत ही दोस्ती हो गई, तो श्रीमान स्टर्लिंग ने मुझे यह काम देकर यहाँ भेजा है। दरअसल यह सब अंजलि कुमारी का ही आइडिया था। प्रिया, तुम सच में जानती हो स्टर्लिंग जागीर की युवती को? हाँ दादी, यह बटलर जो कह रहा है बिल्कुल सच है। अच्छा, समझी। बटलर, मैं आपके यहाँ आने का मकसद समझती हूँ, लेकिन प्रिया की उम्र तो सिर्फ 9 साल है। वह आपके सम्मानित परिवार की इतनी कृपा की हकदार ही नहीं है। यह पैसा और यह तोहफे, आप इन्हें वापस ले जाइए। अंजलि कुमारी ने कहा कि अगर आप प्रिया कुमारी को जाने से रोकने पर अड़े रहेंगे तो वह खुद आपके घर आकर प्रिया कुमारी के साथ रहेंगी और खाएंगी। यह मामूली तोहफे और पैसा अंजलि कुमारी का ही यहाँ रहने खाने का भुगतान मान लीजिए। मैं चलता हूँ। अरे प्रिया, आखिर हो क्या रहा है? हाँ, प्रिया, बताओ तो, तुम्हारी और अंजलि की ऐसे ही दोस्ती हो गई? वह वापस गई तो उसने किसी को भेजकर ये तोहफे दिलवाए, और तुम्हारी कलाकृतियों का पैसा, वह 1,60,000 रुपये, वह भी वापस भेज दिए गए। हाँ, स्टर्लिंग परिवार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहता। हर महीने वे तुम्हें 80,000 रुपये तनख्वाह में देंगे। मैं क्या तुम्हें यह सब समझ आता है? बिल्कुल समझ आता है। बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अच्छा दादी, आपने खुद तोहफे देखे थे। आपने सुना था बटलर ने क्या कहा?
मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्रिया, दादी तुम पर विश्वास करती है। दादी तुम पर कैसे विश्वास नहीं कर सकती? दादी, ये 1,60,000 रुपये ले लो और माँ और लिली मौसी को दे दो फिरौती के लिए। मुझे हर महीने 80,000 रुपये भी मिलेंगे और मैं उन्हें वापस ला दूंगी घरेलू खर्च में मदद करने के लिए। इस तरह खुशी शहर जा सकेगी डांस सीखने के लिए और लियो स्कूल जा सकेगा। दादी, आप क्यों रो रही हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे अपराध भी महसूस हो रहा है। मेरी तो योजना थी केवल खुशी को ही डांस सीखने भेजने की। हमारे परिवार की बचत बस इतनी नहीं है कि तुम दोनों को भेज सकूं। दादी, मैं जानती हूँ, अगर हमारे पास पैसे होते तो आप जरूर मुझे और खुशी को साथ में शहर डांस सीखने भेजती, है ना? हाँ, तुम दोनों मेरी आंखों के तारे हो। मैं तुम में से किसी से भी अलग नहीं हो सकती। दादी, मैं अक्सर देखती हूँ आपको रात में अकेले बैठे आंगन में रोते हुए। मैं जानती हूँ आपके लिए कितना मुश्किल था खुशी को अकेले भेजने का फैसला करना डांस स्कूल में। आपको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन अब ठीक है। स्टर्लिंग परिवार की मदद से खुशी और मैं दोनों डांस सीख सकते हैं। प्रिया, वह पैसा तो तुमने कमाया है बैकअप डांसर बनकर, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही कह रही हैं प्रिया। अगर अर्जुन चाचा ने तुम्हारे कमाए पैसे इस्तेमाल किए तो लोग मेरी ओर उंगली उठाकर गालियां देंगे। प्रिया, लिली मौसी और अर्जुन चाचा सही कह रहे हैं। हम ये पैसे नहीं ले सकते। दादी, मुझे जाना ही होगा स्टर्लिंग परिवार के पास। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि मैं किसी अमीर घराने में नौकरी करने जाऊं, किसी छोटे मोटे नौकर की तरह। लेकिन हमारा परिवार गरीब है। मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ हमारे परिवार के लिए। अच्छी बच्ची, उठो। दादी जानती है कि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में डांस कंपेनियन नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी कि तुम्हारा स्टेटस तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दे। दादी, स्टर्लिंग परिवार ने वादा किया है कि मेरे साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। जब समय आएगा मैं स्टर्लिंग परिवार की युवती के साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर जी जान से डांस सीखेंगे। दादी, आप बस देखते रहना और देखना जब तक मैं शाही कला अकादमी के लिए चुन ली जाऊं। मैं हमारे परिवार हेज परिवार को फिर से पुरानी रौनक पर ले आऊंगी। अच्छा, ये बात पसंद आई। दादी को तुम पर भरोसा है। ये 1,60,000 रुपये हैं। जैसा कि तुमने देखा, मेरी पोती ने इसे कमाने के लिए कितनी मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि अब से तुम हेज परिवार को परेशान नहीं करोगे। श्रीमती हेज, आप चिंता न करें। कुमारी प्रिया की इतनी बड़ी आकांक्षाएं हैं, उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। मैं कैसे हिम्मत करूंगी आपको फिर से परेशान करने की। खुशी, मेरे जाने के बाद तुम्हें अच्छी बनकर दादी की बात माननी है। शहर में जी जान से डांस सीखना। भविष्य में हम दोनों शाही कला अकादमी में दाखिला लेंगे। हम अपना नाम रोशन करेंगे। हम अपने परिवार हेज परिवार को फिर से पुरानी रौनक पर ले आएंगे। प्रिया, हम मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। प्रिया, वहां पहुंचने के बाद अपना ख्याल रखना। प्रिया, याद रखना, अपने डांस पर ध्यान देना और घर की याद नहीं सताना। बेटी, तुम्हें जाने देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दादी, पिताजी, माँ, लिली मौसी, मुझे अब जाना होगा। आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यारा घर दिया। दादी, पिताजी, माताजी, मैं अपने पिछले जन्म के ज्ञान का इस्तेमाल करूंगी खुद का नाम कमाने और आपका एहसान चुकाने के लिए। मैंने सुना है कि श्रीमती स्टर्लिंग शाही कला अकादमी में पद पर हैं। यह स्टर्लिंग एस्टेट सचमुच शानदार है। ये स्टर्लिंग एस्टेट। कुमारी प्रिया, श्रीमान स्टर्लिंग ने मुझे हुक्म दिया है कि आपके आने पर आप पहले उनसे मिले। यह श्रीमान स्टर्लिंग ही होंगे मेरे बारे में अनिश्चित। पहले मेरी परख करना चाहते हैं।
कोई बात नहीं, देखना मैं कैसे अपना जादू चलाती हूँ, कुछ चापलूसी और मीठी बातों से। मैं गारंटी देती हूँ, वह इतने प्रभावित होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। मैं समझती हूँ, यह श्रीमान स्टर्लिंग की अपनी पोती के लिए चिंता है। बस आगे चलिए। जी जी, समझने के लिए शुक्रिया कुमारी प्रिया। पहले आप। श्रीमान स्टर्लिंग, कुमारी प्रिया आ गई हैं। तो तुम हेज परिवार की दूसरी बेटी हो, प्रिया हेज। प्रिया आपको प्रणाम करती हैं, महोदय। अच्छी बच्ची, यह हमारी अंजलि की गलती है, इतनी जिद्दी होना, उसके उस स्वभाव के साथ इतनी शकी और अवज्ञाकारी। हाल ही में वह घर पर तुम्हारे बारे में लगातार बात कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। कृपया इसे ज्यादा न समझो। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, महोदय। मेरा परिवार साधारण है, मेरा परिवार साधारण है। मैं आपकी दया के लिए बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे और कुमारी अंजलि को मिलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। हालांकि अगर मैं इतनी हिम्मत कर सकूं, आपके पहले के कथन थोड़े पक्षपाती थे और मैं पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती। आपने अभी कहा कि कुमारी अंजलि जिद्दी और अवज्ञाकारी हैं और शक्की, लेकिन मेरी नज़र में वह बिल्कुल ऐसी नहीं है। उल्टा वह बेहद चतुर हैं। क्या तुम्हें मीठी बातें करनी आती हैं? लेकिन मेरी पोती, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह थोड़ी और अच्छी होती तो मैं इतना चिंतित नहीं होता। श्रीमान स्टर्लिंग, आप कुमारी अंजलि के आसपास ही रहते हैं, इसलिए आपको उनका सिर्फ शरारती पक्ष ही दिखता है। आप उनके सारे अच्छे गुणों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरी अंजलि में अच्छे गुण हैं, मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? कुमारी अंजलि में बहुत सारे अच्छे गुण हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप नहीं देखते कि वह आपकी कितनी परवाह करती हैं? वह हमेशा आपके लिए तोहफे लाती हैं। वह बात सच है। हर बार जब वह बाहर जाती है और वापस आती है, वह हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ स्नैक्स या किताबें और स्याही लाती है। बिल्कुल, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि वह पैसे कैसे बर्बाद करती है और यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि वह आपकी कितनी परवाह करती हैं। वह बाहर जाती है और 80,000 रुपये उड़ा देती है, आपके लिए सस्ते स्नैक्स और किताबों पर कुछ दर्जन सेंट खर्च कर देती है, और अचानक वह एक आदर्श बेटी बन गई। और एक और उदाहरण, क्या उसकी चीजों को देखने का अपना एक अलग तरीका नहीं है? वह अक्सर किसी और से अलग तर्क लेकर आती हैं। यह सच है। जब भी मैं उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, वह ढेर सारे कारण गिना देती है कि क्यों नहीं सीखना चाहिए। यह तो कुमारी अंजलि की स्वतंत्र सोच है, और ऐसी स्वतंत्र सोच बेहद कीमती होती है। स्वतंत्र सोच? वह तो बस आपसे बहस कर रही है, श्रीमान स्टर्लिंग। और साथ ही, क्या कुमारी अंजलि हर काम में अद्भुत नहीं है? बिल्कुल सही। उसकी उम्र से मत भरमाइए। पहेलियां, गो खेल, उसे हर चीज में महारत हासिल है। हाँ, वह एक अमीर लड़की है। आप और क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल श्रीमान स्टर्लिंग, सोचिए तो, पहेलियां, गो खेल, क्या इनमें बुद्धिमत्ता और कौशल नहीं लगता? देखा, कुमारी अंजलि बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर उन्होंने वह प्रतिभा नृत्य में लगा दी, तो क्या वह आसानी से महारत हासिल नहीं कर लेंगी? तुमने अच्छी बात कही। अरे, मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ, बिल्कुल, और वह इनमें भी माहिर है, पतंग उड़ाने और झांझ मारने में। और भी बेहतर, उनमें तालमेल की बहुत जरूरत होती है, और तालमेल तो नृत्य की कुंजी है। कुमारी अंजलि तो नृत्य प्रतिभा ही है। अब समझ में आया, क्या यह मेरी पोती सच में प्रतिभाशाली है? बिल्कुल, क्या यह साफ नहीं है? बस अंजलि मेहनत नहीं करती। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद क्या सब बर्बाद नहीं हो जाएगा? प्रिया, तुम अंजलि की प्रतिभा को दबते हुए और उसके सपनों को अधूरे रहते हुए नहीं देख सकती। वाह, अभी तो वह एक नाकाबिल बेवकूफ थी। अब आपको कुमारी की प्रतिभा बर्बाद होने की चिंता है? उसके अधूरे सपनों की चिंता? ही। वे तथाकथित डांस इंस्ट्रक्टर कुमारी को नौकरों वाले तरीके सिखा रहे हैं। वह कैसे काम करेगा? श्रीमान स्टर्लिंग, आप चिंता न करें, यह मुझ पर छोड़ दें। 3 दिन में मैं कुमारी को डांस से प्यार करवा दूंगी। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ। अरे हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। जल्दी करो, लाइन में लग जाओ तुम सब। मेरी प्रिय सहेली जल्द ही आ रही है, इसलिए तुम सबको अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाना होगा। तुम दोनों सफाई करते हुए मेरी तारीफ करनी होगी कि मैं चतुर और तेज दिमाग हूँ। तुम जाओ, एक फिशिंग रॉड और हुक तैयार करो। याद रखना, उस पर एक मछली लटकानी है। तुम दोनों कॉरिडोर में जाकर शतरंज खेलो। जब मैं गुजरूंगी तो तुम्हें मुझसे सलाह लेनी होगी। सब समझ गए? जी मैडम। अच्छा, अब जाओ और तैयारी करो। जी।
बॉस बॉस, आपने मेरे परिवार के लिए इतना सारा खाना और कपड़े लाए। आपने तो वो 1,60,000 रुपए भी खुद निकाले जो मैंने घास के पास गाड़े थे। बॉस, आप बहुत कमाल हो और अपने वादे पर कायम रहते हो। आप जैसा बॉस किसी लड़की को मिल सकता है वैसा सबसे बढ़िया है। बॉस का काम ही तो यही है ना, अपनी प्रिय सहेली का ख्याल रखना। बॉस, क्या आप मुझे फिर से अपने बगीचे में घुमा सकती हैं प्लीज? यह बहुत खूबसूरत है। प्रिया, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था जब तुम्हें अपनी प्रिय सहेली बनाया था? बॉस ने कहा था कि मुझे एक सभ्य लड़की की तरह बर्ताव करना है। हम हाँ हाँ, वह सच में मुझे अपना बॉस मानती है। उसे वाकई याद है मैंने उसे क्या कहा था। यह तो बेहतरीन है। चलो चलें। ठीक है। आ रहा हूँ। मैंने सुना है कि नृत्य स्टूडियो की श्रीमती बेनेट ने फिर से हमारी छोटी मिस की तारीफ की है। कहा कि छोटी मिस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा। मैंने सुना श्रीमती बेनेट ने यह भी कहा कि छोटी मिस को निश्चित तौर पर शाही कला अकादमी के लिए चुना जाएगा और मुख्य निदेशक बनेंगी। बॉस, आप कमाल हो। नृत्य स्टूडियो के शिक्षक भी आपकी प्रतिभा से हैरान हैं। अरे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। चलो चलें। उफ, दिन भर मछली पकड़ता रहा और एक भी नहीं काटी। मुझे एक बार कोशिश करने दो। अरे सुनो। वाह, कुछ लगा। लग गई। कुमारी, तुम तो जादूगरनी हो। मैं कहता हूँ, बस हाथ हिलाया और तुमने एक राक्षस मछली पकड़ ली। हे भगवान। अंजलि, कम से कम थोड़ा तो यकीन दिलाने की कोशिश करो। इस मछली के गलफड़े में अभी भी विलो की टहनी बंधी है। यह चीज तो साफ बाजार से खरीदी गई है। बॉस, तो तुम मछली पकड़ने में भी माहिर हो? वो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार एक गोल्डफिश पकड़ी थी, तुम्हें पता है, वो बहुत बड़ी थी। चलो चलते हैं। अरे यार, मैं ये चाल कैसे चलूं? हाँ, स्टर्लिंग जागीर में यह पहेली सिर्फ छोटी मालकिन ही सुलझा सकती है। छोटी मालकिन, आप यहाँ हैं। मैं तो आपसे, मालिक से मदद मांगने ही वाला था। रुको अंजलि, तुम मत कहना कि तुम। कृपया मत कहना कि तुम भी वही सोच रही हो। हाय। देखा, लगातार 5। मैं जीत गई। हे भगवान, बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। राहुल ने कहा था तुम गो खेलने में अच्छी हो। वह भी कहीं लगातार 5 जीतने वाला खिलाड़ी तो नहीं है ना? हाँ, अद्भुत। इस पूरे समय सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बॉस, तुम मछली भी पकड़ सकती हो और गो भी खेल सकती हो। तुम दुनिया की सबसे बड़ी बॉस हो। कुमारी, श्रीमान स्टर्लिंग कह रहे हैं, तुम्हें तैयार होना होगा जल्दी। नृत्य स्टूडियो के लिए जल्दी करो। नृत्य स्टूडियो? अरे नहीं। आउच, मेरा हाथ अचानक दर्द करने लगा। कल मैंने इसे मोच लगा ली होगी। दादाजी से कह दो, मुझे नहीं लगता कि मैं आज नृत्य स्टूडियो जा पाऊंगी। जिद्दी और मूर्ख बच्ची, जिद्दी और मूर्ख, मैं कहता हूँ। हाय। एक और जिसने सुबह की प्रैक्टिस छोड़ दी। आ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ आते समय मैंने यूं घर की नर्तकियों को तेल, कागज की छतरियां पकड़े और नृत्य के कपड़ों के केस लिए देखा। वे बहुत शानदार और प्रभावशाली लग रही थीं। मैं भी आज अपनी छतरी और केस लाई हूँ। मैं भी थोड़ा दिखावा करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बॉस घायल है। लगता है मुझे बस इंतजार करना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं ही बॉस हूँ। बॉस अपनी प्रिय सहेली को निराश नहीं कर सकती। प्रिया। आउच, 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 मेरा हाथ सच में दर्द कर रहा है। वह सब क्या था? मुझे बस इसे थोड़ा हिलाने की जरूरत है। तेरी तेल, कागज की छतरी और केस कहाँ है? ओह, तो चलो हम साथ में नृत्य स्टूडियो चलते हैं। हम। ठीक है। अच्छा, अभी जाकर श्रीमती स्टर्लिंग को लिखो। उन्हें बताओ कि अंजलि आखिरकार तैयार हो गई है स्टूडियो में क्लास लेने के लिए। अरे रुको, और उनसे कहना कि यह सब कुछ प्रिया हेज की वजह से हुआ है। जी सर। मेरे पैरों ने तो मुझे धोखा दे दिया। अरे बाप रे, अगर यह हमारी खुद की डांस किंग नहीं है, कुमारी स्टर्लिंग, आज कैसे याद आई हमें? तो यह श्रीमती बेनेट ही होंगी। स्टूडियो की इंस्ट्रक्टर है ना? और उनका लहजा, बस सुनो उन्हें। ये तो सचमुच की व्यंग्यात्मक गुरु हैं, है ना? इन्होंने तो अंजलि से तुरंत व्यंग्यात्मक बातें शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उस जैसी पूरी तरह विफल को थोड़ा धक्का तो चाहिए ही। बॉस,
आपकी रेपुटेशन तो कुछ और ही है, ये तो लीजेंडरी है। शर्त लगा लो, तुम बहुत अच्छी डांसर होगी, है ना? बॉस, मुझे सच में माफ कर दो, मैंने तुम्हें पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। मैं तो बस एक गांव की लड़की हूँ और पहले ही मेरे क्लासमेट्स मुझ पर हंसने लगे हैं। शायद शायद मुझे बस स्टूडियो जाना ही नहीं चाहिए। मैं ही अपना मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन अब मैं प्रिया को भी अपने साथ नीचे खींच रही हूँ। नहीं, मुझे मजबूत बनना होगा। मुझे प्रिया के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करनी होगी। वे तुम पर नहीं हंस रहे, प्रिया, और वे मुझ पर तो बिल्कुल नहीं हंस रहे। वे मेरा स्वागत करने आए हैं। वे हमारा स्वागत करने आए हैं। मैं तुम्हें उत्साहित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने उनकी मजाक को गर्मजोशी से स्वागत समझ लिया। देखो, श्रीमती बेनेट कितनी स्वागत समर्थ हैं। श्रीमती बेनेट, श्रीमती बेनेट औपचारिकताओं में नहीं पड़ती। लाउंज बिल्कुल बगल में है। तुम वहाँ पीने को कुछ ले सकती हो या झपकी ले सकती हो, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। अगर आज के दौर में बड़ा बनना चाहते हो तो एक एक कदम चलना होगा, जल्दबाजी नहीं। तुम साक्षी बनने वाले हो एक छोटी सी नृत्य प्रतिभा के जन्म का। नृत्य। वह कौन है? लाउंज में अभ्यास कर रही है। उसकी बुनियादी बातें बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं, अंजलि से भी बदतर। अजीब बात है, वह ऐसी नहीं लगती। मेरा मतलब, यहाँ की कोई प्रशिक्षु, क्या वह भी यहाँ नृत्य सीखने आई होगी? लेकिन उसकी बुनियाद इतनी कमजोर है, अगर किसी ने उसे ठीक से नहीं सिखाया तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, वह अभी भी यहीं आसपास होगी। फिर मैं तुम्हें ठीक से प्रदर्शन करके दिखाती हूँ। यह श्रीमती बेनेट सचमुच भेदभाव नहीं करती। वह एक सिखाने को तैयार हैं, सिखाने को तैयार हैं, बिल्कुल अजनबी को। प्रभावशाली। बॉस, तुम इतनी समझदार और मेहनती हो, कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती बेनेट कहती हैं कि तुम शाही कला अकादमी में टॉप करके दाखिला लोगी। श्रीमती बेनेट ने सचमुच ऐसा कहा? बहुत अच्छा, तुम दाखिला लोगी शाही कला अकादमी में टॉप स्कोरर बनकर। तुम। चलो चलते हैं। वह व्यक्ति जो अंजलि से भी बदतर है, आखिर वह कौन हो सकती है? बॉस, क्या श्रीमती बेनेट ने अभी आपकी तारीफ नहीं की थी, यह कहते हुए कि आप शाही कला अकादमी में जरूर दाखिला लेंगी? आप भाग क्यों गईं? शांत रहना होता है, समझी? शोर मत मचाओ। ये तो मैं हूँ जिसने 3 साल की उम्र में डांस शुरू किया था और 4 साल की होते होते पूरे हेयांग शहर में मशहूर हो गई थी। और उस जमाने में मेरे डांस ने पूरा महाद्वीप हिला दिया था। उसी दिन से श्रीमती बेनेट मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। बस उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। अरे बाप रे, ये कहानियां सुनाने का कोई टैक्स नहीं लगता। तुम्हारा मुंह बंद रहना चाहिए। तुम्हारा मुंह बंद रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है। वाह बॉस, आप तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कमाल की हो, मेरी कल्पना से भी परे। मेरी आपके लिए श्रद्धा, बॉस, तो यांगजी नदी की तरह है जो किनारे तोड़कर बहती है। कुछ खास नहीं, जिक्र करने लायक नहीं। बस तारीफ हमारे बीच ही रखना। शांत रहो। 3 साल में डांस शुरू किया, 4 साल में पूरे हेयांग शहर में मशहूर हो गई। एक डांस से पूरा महाद्वीप हिला दिया। अंजलि, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंजलि, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, पकड़े गए झूठी डींग मारते हुए। ये बहुत अजीब है। अजीब
कितना अजीब। मैं किसी भी हालत में अपनी प्रिय सहेलियों के सामने बुरा नहीं दिखने वाली। प्रिया, मैं और मेरी प्रिय सहेलियां, अब हम लोग एक छोटी सी डांस थ्योरी मीटिंग करने वाली हैं। अब तुम लोग चले जाओ। जरूर बॉस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी प्रिय सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ाओ। तुम तीनों को पिटाई चाहिए। अंजलि, क्या तुम ही नहीं थी जो हमें घसीट कर ले आई श्रीमती बेनेट से लड़ने, सामूहिक डांस हड़ताल करने और कसम खाने कि फिर कभी नृत्य स्टूडियो में कदम नहीं रखेंगे? इस पोशाक को देखो, कितनी समर्पित छोटी टीचर्स पेट। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटी लड़की तुम्हारी बकवास पर पूरी तरह यकीन कर बैठी। उसे सचमुच लगा कि तुम कोई विलक्षण प्रतिभा हो जो 3 साल की उम्र में डांस शुरू कर चुकी थी और 4 साल की उम्र तक पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। और कि तुमने एक ही डांस से पूरा महाद्वीप हिला दिया। और तुम तीनों में अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत है? हम बचपन से ही साथ में क्लास छोड़ते आए हैं। पैसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे कल हो ही नहीं। तो नाटक बंद करो। हम सब यहाँ पूरी तरह विफल हैं। मैं सबसे शरारती हूँ और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुम्हारा मतलब वही प्रिया है? बस राजकुमारी एल्सा जैसी चाल चल दी। और तुरंत तुम्हारी अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती देख ली। बिल्कुल सही। और तुम्हारे बड़े दिल से पूरी तरह जीत ली गई, तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी हिम्मत से। और तुम्हें बॉस कहकर बुलाया। हाँ, यह सही है। और फिर उसे पता चला कि तुम हो 10,000 में एक नृत्य में विलक्षण प्रतिभा। यह मानते हुए कि भविष्य में तुम शाही कला अकादमी की परीक्षा पास कर सकती हो और दुनिया भर में मशहूर बन सकती हो। हाँ, तुम्हें यकीन है? बिल्कुल मुझे यकीन है। मैं इतनी शानदार हूँ ही। हाँ। मानो या न मानो, कहानी तो यही है। अब या तो तुम जाओ या चुपचाप मेरे साथ घर चलो। बेशक अगर तुम घर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, ठीक है, हम घर चलते हैं। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि तुम डांस क्लास में कैसे आलस करती हो और ठीक से प्रैक्टिस कभी नहीं करती और श्रीमती बेनेट को परेशान कर दिया। और मैं कभी नहीं बताऊंगी उस बार प्रैक्टिस के दौरान जब तुम स्प्लिट्स कर रही थी और तुम्हारी स्कर्ट फट गई थी। या फिर कैसे तुमने मेंढक के बच्चे श्रीमती बेनेट की चायदानी में डाल दिए थे। जरा भी नहीं। चलो चलो वापस आओ। बॉस। प्रिया, तुम लोग बॉस की अच्छी दोस्त हो ना? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आओ आओ, मुझे देखो। क्या मैं भी उतनी ही शानदार और चतुर नहीं हूँ? एक जन्मी हुई नृत्य प्रतिभा। क्या तुम्हें अभी मन नहीं कर रहा कि तुम मुझे बॉस कहो? मुझे 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 देखो, मेरा दिल बड़ा है, मैं चतुर हूँ और हिम्मत वाली हूँ। चलो मुझे बॉस कह दो। बताओ, क्या मैं ऐसी नहीं लगती जैसे शाही कला अकादमी की टॉपर हूँ? मैं तुम्हारी परफेक्ट बॉस बनूंगी। हे भगवान। शरारती लड़कियों का पूरा झुंड। लगता है मैं प्रिय सहेलियों को आकर्षित करने वाली चुंबक हूँ। माफ करना सब लोग, हालांकि तुम सब काफी बढ़िया हो। मैं प्रिया हेज की सिर्फ एक ही बॉस होगी, अंजलि स्टर्लिंग। वह पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट बॉस है। प्रिया, ये तीनों मेरी क्लासमेट और अच्छी दोस्त हैं। ये लोग पहले तुमसे मजाक कर रहे थे। मुझे यह सौभाग्य दो कि मैं इनका परिचय कराऊं। यह है नेहा। इनका परिवार एथेरिया का सबसे अमीर है। इनके पास रियल एस्टेट है, कढ़ाई की दुकानें, हर तरह का धंधा है, गिनती से बाहर। शाही कला अकादमी के परफॉर्मेंस के कॉस्ट्यूम भी महल द्वारा इनके परिवार से ही खास ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। यह है सारा। यह एथेरिया के गवर्नर की बेटी है। इनके चाचा सब राजधानी में ऊंचे ओहदे पर हैं। और यह है रिया। यह एथेरिया के जनरल की बेटी है। मैंने श्रीमान थॉर्न को पूरे कवच में देखा है, एक शानदार घोड़े पर सवार। वह दृश्य बिल्कुल शानदार था। बॉस, आपकी ये तीनों दोस्त, भले ही इनके परिवार ताकतवर हैं, लेकिन ये सब इतनी विनम्र और आदर करने वाली हैं। इनमें बिगड़ी हुई बच्ची का एक भी निशान नहीं है। और आप चारों इतनी चतुर और प्रतिभाशाली हो। आप सभी तो निश्चित ही पूरे महाद्वीप में मशहूर हो जाओगी। आप चारों मिलकर तो एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राट जैसी हो। क्या क्या 4 महान नृत्य सम्राट? प्रिया, तुम तो बहुत गहरी नजर रखती हो। तुमने हमें एकदम पहचान लिया, हमारी असली पहचान। हाँ, हम वाकई हैं एथेरिया के मशहूर 4 महान नृत्य सम्राट। मैं प्रिया तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। आप सबका शुक्रिया। दरअसल मुझे एक छोटी सी दिक्कत है और मैं चारों नृत्य सम्राटों से सलाह लेना चाहूंगी। क्या दिक्कत है? बस बॉस को बता दो, बॉस तुम्हारी मदद जरूर करेगा।
तुम्हारे पास पैसे कम होंगे, तुम्हें पैसों की जरूरत है। चिंता मत करो, पैसों की कोई समस्या नहीं है। अरे, हम पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? कितना घटिया विषय है। जरूर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर पूरे एथेरिया में किसी की हिम्मत हुई तुम्हें परेशान करने की, तो मैं अपने पापा से कहकर उन्हें सबक सिखा दूंगा। जब तक तुम्हारे पापा प्रिया का नाम साफ करने के लिए कोर्ट लगाएंगे, तब तक बहुत पुरानी बात हो चुकी होगी। हम 4 महान नृत्य सम्राट, हम तुरंत और निर्णायक कार्रवाई में विश्वास करते हैं। बस रुको, जब तक मैं वापस जाकर 10 सैनिक इकट्ठा कर लूं। हम उसे सबक सिखाएंगे जिसने तुम्हें परेशान किया है, ऐसा सबक जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। पता है, लड़कियों, प्रिय सहेलियों, ये लड़कियां शायद मदद करने के लिए थोड़ी ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन वे मेरा साथ देती हैं। नहीं नहीं दोस्तों, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने एक डांस ड्रामा की कल्पना की है। दोस्तों, मैं चाहूंगी कि 4 महान नृत्य सम्राट मुझे कुछ सुझाव दें। तुमने एक डांस ड्रामा की कल्पना की? प्रिया, तुम हमें इसके बारे में सब क्यों नहीं बताती, ताकि हम तुम्हें कुछ सुझाव दे सकें? मेरा डांस ड्रामा है 2 राजकुमारियों के बारे में। इसका नाम है फ्रोजन। यह कहानी पूरी की पूरी उत्तर की है, जहां 2 राजकुमारियां रहती थीं। बड़ी राजकुमारी एल्सा जादुई शक्ति के साथ पैदा हुई थी। वह बर्फ और हिम पर काबू रख सकती थी। लेकिन दूसरी राजकुमारी अन्ना बस एक आम लड़की थी। लेकिन एल्सा की जादुई ताकत ने उसे सिर्फ मुसीबत ही दी। और फिर क्या हुआ? दक्षिण का राजकुमार हंस उत्तर में आ धमका, और यह राजकुमार हंस पूरा का पूरा खलनायक निकला। उसने न सिर्फ राजकुमारी अन्ना से शादी करनी चाहिए, बल्कि पूरे उत्तर पर कब्जा भी करना चाहा। गुस्से में आकर राजकुमारी एल्सा ने अपना बर्फ और हिम का जादू छोड़ दिया और राजकुमार हंस को बर्फ की मूर्ति बना दिया। वाह, कमाल है। लेकिन एल्सा इतनी गुस्से में थी कि उसका जादू पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया। एक और हाथ हिलाया और उसने पूरे उत्तर को जमी हुई बंजर भूमि में बदल दिया। अरे वाह, यह तो पागलपन है। आगे बताओ, आगे बताओ। एल्सा को डर था कि उसकी ताकत मासूम लोगों को चोट पहुंचाएगी, इसलिए उसने बर्फ के पहाड़ पर वापस जाना चुना। राजकुमारी अन्ना ने कठिन से कठिन रास्ता तय किया और आखिरकार एल्सा को ढूंढ ही लिया। लेकिन फिर गलती से वह भी बर्फ की मूर्ति में बदल गई। जब सबको लगा कि राजकुमारी अन्ना कभी दोबारा नहीं जागेगी, राजकुमारी एल्सा ने प्यार के जरिए राजकुमारी अन्ना को दोबारा जिंदा कर दिया। और यही नृत्य नाटक का अंत है। 4 महान नृत्य सम्राट इतने चुप क्यों हैं? क्या मेरी कहानी इतनी बेकार थी? बिल्कुल शानदार थी। यह कहानी नृत्य के साथ मिलकर बिल्कुल अविश्वसनीय रूप से शानदार होगी। जल्दी इस नृत्य की कोरियोग्राफी करो। मैं कहानी के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे नृत्य नहीं आता। मेरी माँ और लिली मौसी ने मुझे केवल कुछ बुनियादी नृत्य के स्टेप सिखाए हैं। पूरे नृत्य की परफेक्ट कोरियोग्राफी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो तुम कह रही हो भले ही तुम्हें नृत्य नहीं आता, तुमने पहले ही सोच लिया है कहानी और नृत्य? तुम अविश्वसनीय हो। हाँ, मैंने यह नृत्य काफी समय से प्लान कर रखा है, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरे बॉस की तुलना में वह कहीं ज्यादा कमाल के हैं। तुम्हारी चमक और प्रतिभा की तुलना में मैं तो बस एक छोटी सी मामूली चीज हूँ। प्रिया, खुद को कम मत समझो, तुम असल में काफी अच्छी हो। तुम हमसे बस थोड़ी सी ही कम कमाल हो, बस इतना ही, बस एक छोटा सा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद इस बात में करो, फ्रोजन डांस ड्रामा की कोरियोग्राफी में इसे पूरा सेटअप करो। फिर हम पूरे एथेरिया का दौरा कर सकते हैं। 4 महान नृत्य सम्राट की प्रसिद्धि पूरे एथेरिया में गूंजेगी। प्रिया कह रही है वह हम चारों को इस नृत्य नाटक के कोरियोग्राफर बनने दे रही है। क्या इसका मतलब हमारी उपाधि 4 महान नृत्य सम्राट असल में सच हो जाएगी? पर यह नृत्य नाटक तो तुम्हारी रचना है। पर क्या हम सच में 4 महान नृत्य सम्राटों के नाम से इसे कर सकते हैं? कहानी और नृत्य मैंने सोचे हैं, पर मैं नाच नहीं सकती। तो फ्रोजन को जीवंत करने के लिए अभी भी 4 नृत्य सम्राटों की जरूरत है। यह शो मंच पर आ पाएगा या नहीं, यह पूरी तरह 4 महान नृत्य सम्राटों पर निर्भर करता है। प्रिया, तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? हम 4 महान नृत्य सम्राटों को चर्चा करनी है कि क्या करना है। जब तक मुझे पैसे मिल जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसके नाम से किया जाता है। इसके अलावा
और साथ ही अगर मुझे मशहूर होना है तो मुझे किसी नृत्य नाटक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम अंजलि, तुम्हारी यह प्रिय सहेली बुनियादी नृत्य के स्टेप भी नहीं जानती, फिर भी इतना शानदार नृत्य नाटक बना डाला। इतना शानदार नृत्य नाटक। वह तो एकदम जीनियस है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी प्रतिभा होगी। अरे नहीं, अगर उसे बाद में पता चला कि मैं एक धोखेबाज हूँ तो वह मुझे अपना बॉस मानना बंद कर देगी। हमें इस नृत्य नाटक को मंच पर नहीं आने देना चाहिए। अंजलि, अरे तुम्हें देखो तो, दिमाग हिल गया है तुम्हारा। चिंता मत करो अंजलि, यह डांस ड्रामा हिट हो गया तो हमारी 4 महान नृत्य सम्राट की पहचान आसमान छू लेगी। हाँ, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम एकदम धोखेबाज हो। बहुत बढ़िया, यही तो प्लान है। हम सब तैयार हैं। प्रिया, हमने फैसला कर लिया है, हम तुम्हारा डांस ड्रामा परफॉर्म करेंगे। चूंकि तुम चारों राजी हो गई हो, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। मैंने कभी डांस प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे नहीं पता कैसे डांस करना है। ही। तो 4 महान नृत्य सम्राट, तुमने अभी तक रिहर्सल शुरू क्यों नहीं किया? हम तो पूरा दिन नाच ही रहे हैं। मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या हो अगर हम कल ही प्रैक्टिस कर लें? चूंकि हम सब थक चुके हैं तो इसे कल ही करते हैं। लगता है मुझे फिर भी श्रीमती बेनेट के पास जाकर कुछ सलाह लेनी होगी कि यह डांस सही तरीके से कैसे करें। क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम अपनी दादी जी को चिट्ठी लिखना चाहती हो दरबारी नृत्य के बारे में? हा 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 हा। बिल्कुल दादाजी, दादी जी को एक चिट्ठी लिखो और उन्हें घर वापस बुलवाओ। मेरे दरबारी नृत्य के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खैर, चूंकि तुम सीखना चाहती हो तो भले ही मुझे बुचिया को घर पर ही बांधना पड़े, वह यह करेगी ही। हा 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 हा। अरे बाप रे, यह प्रिया सचमुच कमाल की है। 3 दिन, उसने बस 3 दिन में ही कर दिखाया और अंजलि को नृत्य का दीवाना बना दिया। हा हा हा। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए नृत्य नाटक करने की जगह ढूंढूं? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए नृत्य नाटक करने की जगह ढूंढूं? हाँ पिताजी, मैंने पहले कभी नृत्य अभ्यास को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ और मैं वाकई बनने वाली हूँ एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राटों में से एक। अच्छा, ठीक है। तुम एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राटों में से एक बनना चाहती हो? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? बाय। पापा, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले कभी मेरे साथ कढ़ाई से पेश नहीं आया। नहीं तो मैं इतनी बिल्कुल बेकार बिगड़ी हुई बच्ची नहीं बनती और मुझे प्रिया के सामने अपनी इतनी बेइज्जती भी नहीं करनी पड़ती। यह प्रिया कौन है? प्रिया अंजलि की प्रिय सहेली है और मेरे दिल में वह मेरी भी प्रिय सहेली है। वह एक जन्मजात प्रतिभाशाली है। उसने पूरी कहानी खुद ही लिखी नृत्य नाटक के लिए और सारे स्टेप्स खुद ही डिजाइन किए, और वह इतनी खूबसूरती से बोलती है और सबके साथ इतनी दयालु है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं जरूर परफॉर्म करूंगी फ्रोजन के इस नृत्य रूपांतरण को, तो आज से मैं जमकर डांस प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अरे बाप रे, रिया, मेरी प्यारी, मेरी बेटी। कोई हमें रोक नहीं सकता 4 महान नृत्य सम्राट को फ्रोजन की रिहर्सल करने से। जाओ अभी पता लगाओ, यह प्रिया हेज आखिर है कौन? वह हमारे परिवार की रक्षक है, समझे? लड़कियों, तैयार हो? हम तो पूरी तरह तैयार हैं। हम नृत्य स्टूडियो पर कब्जा करने वाले हैं और सीधे जीत की ओर बढ़ेंगे। चलो। श्रीमती बेनेट, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ, जल्दी बताओ। वो 4 धनी वारिसें यहाँ आ गई हैं। उन्होंने कहा, वे कह रही थीं कि वे नृत्य स्टूडियो पर कब्जा करने आई हैं। क्या? इतनी हिम्मत? तुम लोगों की हिम्मत देखो। श्रीमती बेनेट, हम आपकी छात्राएं हैं और हम आपसे कुछ डांस की सलाह लेने आए हैं। आपकी मदद के लिए हम बहुत आभारी रहेंगे श्रीमती बेनेट। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें अभ्यास में कोई दिक्कत आ रही है? श्रीमती बेनेट, हम एक डांस ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हाँ, एक डांस ड्रामा?
डांस ड्रामा। तुम लोग डांस ड्रामा करना चाहते हो? हाँ श्रीमती बेनेट, हमारा डांस फ्रोजन नाम का है। यह उत्तर की सबसे बड़ी राजकुमारी और उसकी बहन दूसरी राजकुमारी के बारे में है। यही ड्रामा है। बिल्कुल, हम तो इसके साथ एथेरिया का दौरा भी करने की योजना बना रहे हैं। बस तुम कुछ ही लोग, तुम्हें लगता है कि तुम डांस ड्रामा कर सकते हो? सच में? फ्रोजन, क्या बेकार नाम है। प्रिया, वो लोग आमतौर पर हमसे ईर्ष्या करते हैं, हम 4 महान नृत्य सम्राटों से, इसीलिए तो वे हमेशा बकवास करते रहते हैं। उनकी बातों पर यकीन मत करना जब वे कहते हैं कि हम बहुत बुरे हैं। पता है। प्रिया, अब हमें श्रीमती बेनेट से मिलना है कोरियोग्राफी पर चर्चा करने के लिए और कुछ गंभीर रिसर्च करनी है। गंभीर रिसर्च? अगर तुम्हें बोरियत होने लगे तो बस लाउंज में चले जाना और थोड़ा आराम कर लेना। समझ गई? हिम्मत रखो, आज की बेइज्जती कल की जीत है। एक बार हमारा फ्रोजन परफॉर्मेंस सफल हो जाए तो मैं तुम सबको जमकर थप्पड़ मारूंगी। हाँ, हमें सलाह दीजिए श्रीमती बेनेट। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके रिहर्सल के किस हिस्से में आपको दिक्कत आ रही है? श्रीमती बेनेट, हमें शुरू से ही दिक्कत आ रही है। शुरू से ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर डांस की कोरियोग्राफी क्यों शुरू की? श्रीमती बेनेट, हम अपने डांस मूव्स से दिखाना चाहते हैं कि राजकुमारी एल्सा कैसे बर्फ और हिम पर काबू पाती है, लेकिन हम फंस गए हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नृत्य खुद एक भाषा है। हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं उसका बहुत कुछ दिखाया जा सकता है नृत्य की गति के जरिए। यह पूरी तरह अभिव्यक्ति के बारे में है। देखो, इस तरह। इस तरह। क्या यह ऐसा नहीं लगता जैसे कोई बर्फ और हिम पर काबू पा रहा हो? ठीक वहाँ, यही है अभिव्यक्ति। तुम लड़कियों को तो ऐसे बेसिक मूव्स भी ठीक से नहीं आते, और फिर भी तुम कुछ जो भी है उसकी कोरियोग्राफी करने की बात कर रही हो। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कभी देख पाऊंगी तुम्हारी कोरियोग्राफी वाला कोई शो? क्यों नहीं देखेंगी? बस आप इंतजार कीजिए, हमें 1 महीने से भी कम समय दीजिए और हम आपके लिए फ्रोजन का एक शो पेश करेंगे। अच्छा, तो मैं उस शानदार शो का इंतजार करूंगी। तो फिर तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ प्रैक्टिस करो। हम वही है क्या? बस एक छोटे से दिन में उसने कमर मोड़ना सीख लिया इतनी बखूबी। क्या उसने पहले नृत्य सीखा है? रुको, नहीं, वह अपना पैर नहीं उठा सकती। वह बिल्कुल नौसिखिया होनी चाहिए। लेकिन बस एक दिन में, बस खिड़की से देखकर उसने कमर मोड़ी और बिल्कुल सही कर दिया। इस व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम हो। नमस्ते श्रीमती बेनेट। नहीं, ये छोटी लड़की बस अंजलि की बैकअप डांसर है। पहले यही नाच रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अभी क्या तुमने किसी को यहाँ नाचते देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। प्रिया, चलो मेरे साथ घर चलो, हमारे पास बड़ी योजनाएं हैं। आखिर यह है कौन? प्रिया, हम तुम्हें स्क्रॉल नृत्य सिखाने वाले हैं। यह वह नृत्य है जो हम शुरुआती लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार तुमने यह नृत्य सीख लिया तो तुम्हें सारे बुनियादी डांस मूव्स आ जाएंगे। स्क्रॉल नृत्य? यह तो पुराना दोस्त मिलने जैसा है। जब मैं 4 साल की थी, शुरुआत कर रही थी, तो मैंने यही सीखा था। मैं एक मूव करूंगी, तुम उसकी नकल करना।
प्रिया, समझ में आया? हाँ, समझ गई। तुम्हें समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे। क्या तुमने कहा था समझ में आ गया? हाँ, क्या? बस हो गया। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? बॉस, मुझे कुछ टिप्स दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। निश्चित रूप से मेरी आंखें। प्रिया, क्या तुमने पहले स्क्रॉल नृत्य सीखा है? नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिर्फ कुछ बेसिक डांस मूव्स सिखाए हैं। उन्होंने मुझे यह तक नहीं सिखाया कि स्क्रॉल नृत्य क्या होता है। आपने अभी सिखाया बॉस, और मैंने सीख लिया। यह सब आपकी वजह से बॉस। प्रिया, हम चारों को डांस के मूव्स प्रैक्टिस करने हैं। तुम बाहर जाकर थोड़ा आराम करो। ठीक है बॉस। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसने अभी स्क्रॉल नृत्य सीखा और उसने इसे मुझसे बेहतर किया। प्रिया सदियों में एक बार आने वाली, नहीं, हजारों साल में एक बार आने वाली महाप्रतिभा है। क्या हो अगर हम उसे श्रीमती बेनेट को रिकमेंड कर दें? श्रीमती बेनेट को प्रतिभा बहुत पसंद है। अगर उन्हें प्रिया और उसकी कमाल की प्रतिभा के बारे में पता चल गया तो वे उसे ट्रेन करने के लिए पूरी तरह से जुट जाएंगी। अंजलि, रुको, क्यों? प्रिया की प्रतिभा अद्भुत है। अगर हम उसे श्रीमती बेनेट के पास भेज देंगे तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मेरा मतलब है, श्रीमती बेनेट के कौशल प्रिया को सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं अपनी दादी को पत्र लिखने वाली हूँ। उनके स्तर का कोई ही व्यक्ति प्रिया को सिखाने के लायक है। प्रिया जैसी प्रतिभा के साथ हमारे फ्रोजन प्रदर्शन के बाद वह पूरे एथेरिया में मशहूर हो जाएगी, एक महा प्रतिभा। चलो अंजलि, तुम भी कमाल की हो। प्रिया से मिलने से पहले मेरे परिवार और श्रीमती बेनेट ने सोचा था कि मैं एक धोखेबाज हूँ। मैंने बिल्कुल कोशिश करनी ही छोड़ दी थी। मैं एक धोखेबाज बनकर खुश थी। लेकिन उससे मिलने के बाद वह पहली इंसान थी जिसने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि मुझ में इतनी अच्छी बातें हैं। वही थी जिसने मेरा आत्मविश्वास वापस लाने में मदद की। पर एक बार प्रिया एक विश्व प्रसिद्ध महा प्रतिभा बन जाएगी तो वह मुझे अपना बॉस नहीं कहेगी। मैं भी तब उसका बॉस बनकर नहीं रह सकूंगी। अंजलि, हम समझ गए। तुम्हें डर है कि हम प्रिया से अलग हो जाएंगे। हम भी तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सही। अभी तो हमें जीत और मेहनत करनी है ताकि हम जल्द से जल्द फ्रोजन परफॉर्म कर सकें। भले ही बाद में हमें अपनी असली कला दिखानी पड़े, लेकिन अभी तो हम प्रिया के आइडल हैं, समझी? बिल्कुल। चूंकि हम प्रिया के बॉस हैं तो पकड़े जाने से पहले हमें बॉस जैसा अकड़ कर रहना होगा। प्रिया के लिए चलो पूरा महाद्वीप जीत लें। चलो टीम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रिया यहाँ पर 1000 साल पुरानी दोस्ती पालूंगी। कोई पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ख, अज्ञानी। मुझे यकीन नहीं होता कि अंजलि सच में मानती है कि एक 7 साल की ग्रामीण लड़की नृत्य प्रतिभा है। कितनी बेतुकी बात है। अंजलि जरूर उस धोखेबाज प्रिया हेज के चक्कर में फंस गई है। जब मैं अगले महीने घर लौटूंगी तो अंजलि को ठीक से समझाऊंगी। मैं जरूर उजागर कर दूंगी प्रिया का असली चेहरा तब। पिताजी, जब तुम प्रिया से मिलोगी तो समझ जाओगी। तुम्हें पता चल जाएगा। सच में वो एक सुपर जीनियस है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अंजलि से कितनी जलती हूँ। उसे कितनी अच्छी प्रिय सहेली मिली है। बस ईर्ष्या करने से क्या फायदा? फिर उसे अपना बना लो, उसे अपनी प्रिय सहेली बना लो। बस इतनी ही बात है। नहीं, अंजलि और मैं दोस्त हैं। उसकी प्रिय सहेली को छीन लेना क्या यह धोखा नहीं होगा? पता है मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये पूरी प्रिय सहेली वाली बात व्यापार करने जैसी है। व्यापार में तो कहते भी हैं व्यापार व्यापार है। इसके अलावा अंजलि तो तुम्हारी असली बहन है नहीं, तो बस जाओ और उसे ले आओ।
बेटी, मैं तुम्हारा उसके पीछे जाने में पूरा साथ देता हूँ। अगर ये प्रिया हेज सच में उतनी ही कमाल की है जितना तुम कहती हो, तो तुम्हें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पूरे साथ में है। प्रिया हेज स्टर्लिंग परिवार का हिस्सा नहीं है। बस उसे हमारे साथ रहने के लिए बुला लो, 1 महीने के लिए। उसे 2 गुना पैसे दे दो। जब तक प्रिया राजी है, स्टर्लिंग लोग उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तो मैं बस उसे ले आऊंगी। दादाजी, मैंने तुमसे कहा नहीं था, जब मैं अभ्यास कर रही होती हूँ तो मुझे परेशान मत करो। हमारी युवती सचमुच मेहनत से अभ्यास कर रही है, लेकिन अगर तुम बस इसी तरह पीसती रही तो तेरी प्रिय सहेली प्रिय जरूर छिन जाएगी। हैं? मेरी प्रिय सहेली को चुराने की हिम्मत किसमें है? अच्छा, तेरे 3 अच्छे दोस्तों के अलावा और कौन हो सकता है? आज सुबह सबसे पहले उनके परिवारों ने लोग भेजे यह कहकर कि वे आना चाहते हैं और हमसे मिलने आएंगे। उनके बात करने के तरीके से लगता है उन्होंने प्रिया को निशाना बनाया है। मैं तुमसे यह पूछता हूँ, क्या तुम्हारे 3 अच्छे दोस्तों ने कभी कोई इरादा दिखाया प्रिया को चुराने का? बिल्कुल दिखाया था। वो तीनों पहली बार जब प्रिया से मिले तो उसे अपनी प्रिय सहेली बनाना चाहते थे। बढ़िया, बस बढ़िया। अब तो वे अपने पिता लेकर आ रहे हैं, उसे सीधे छीन लेंगे। जब वे आएंगे मुझे यकीन है वे तरह तरह के तोहफे लाएंगे प्रिया को मनाने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, दादाजी ने भी प्रिया के लिए एक उदार तोहफा तैयार किया है। हालांकि मैं प्रिया को बहुत लंबे समय से नहीं जानता, मुझे वह बहुत पसंद है। मैं निश्चित रूप से बस खड़ा नहीं रहूंगा और उन्हें उसे हमसे ले जाने दूंगा। हम्प। वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो? अरे युवक, क्या तुम प्रिया हेज को जानते हो? प्रिया? हाँ, जानता हूँ। और तुम? मेरे पास उसके लिए कुछ है और मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, तुम प्रिया के रिश्तेदार होगे, है ना? तो फिर मेरे साथ आओ श्रीमान स्टर्लिंग से मिलने। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बस यहीं गेट पर इंतजार करूंगा। क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ? ठीक है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं अपनी ही बेटी से मिलने आया हूँ। वह मुझे खुद श्रीमान स्टर्लिंग से मिलवाने क्यों ले जाएगा? बैठिए बैठिए, अपने घर जैसा महसूस कीजिए। आप ही वो विलक्षण प्रतिभा प्रिया हेज है ना? मैं रिया थॉर्न के पिता हूँ। खैर, इस बार मैं तुम्हारे लिए तरह तरह की मजेदार चीजें लाया हूँ, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ 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 हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा श्रीमान थॉर्न। रिया बहुत होशियार लड़की है और सीखने की बहुत इच्छुक है, तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या शानदार बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ 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 हाँ। दो लोग इसके। रुको रुको प्रिया, मैं नेहा का पिता हूँ, समझी ना? नेहा, देखो प्रिया कितनी अच्छी है, कितनी समझदार। मैं सेरेना का पिता हूँ। मैंने खास तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाए हैं, गारंटी है तुम्हें पसंद आएंगे। जाओ, एक चुन लो। फफ। प्रिया, अगर यहाँ रखे इन तोहफों में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरे साथ मेरे हवेली में चलो। मेरे घर पर रखे तोहफे सब तुम्हारे चुनने के लिए हैं। प्रिया, यहाँ का सारा सामान सब तुम्हारा है और भी बहुत सारी मजेदार चीजें हैं बस तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हाँ। प्रिया प्यारी, चूंकि ये तीनों सज्जन तुम्हें इतना पसंद करते हैं, बस उनके तोहफे ले लो। अंजलि के कमरे के बगल वाले कमरे में मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार करवा दिया है। अब से तुम और अंजलि साथ रहोगी और खाओगी। और मैंने भी तैयार किए हैं तुम्हारे लिए भी कुछ तोहफे। तोहफे लाओ। यह टेसल एम्ब्रॉयडरी हाउस से है, एक बेहतरीन डांस ड्रेस। वाह, ये दक्षिण की मैडम कियान से हैं, हाथ से बने प्रीमियम डांस शूज। यह उत्तरी सीमा के वांग से है, बेहतरीन रूज। ये सारी चीजें तुम्हारे डांस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही हैं। प्रिया, दादाजी ने जो तोहफे दिए हैं बस ले लो। अगर कम पड़े मैं दादाजी से कहूंगी और खरीद दें। आपकी दया के लिए धन्यवाद श्रीमान स्टर्लिंग। हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे छीनने के बारे में सोचने की? अपनी औकात पहचानो और अपनी कीमत। प्रिया, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है स्टर्लिंग जागीर से कुछ लेने से इनकार करने में? उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से डर रही हो? तुम पहले मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती? फिर
तुम स्टर्लिंग जागीर को एक पत्र भेज सकती हो और विनम्रता से मना कर सकती हो। स्टर्लिंग, क्या तुम एक 9 साल के बच्चे को गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश कर रहे हो? यह सिर्फ गिल्ट ट्रिप से कहीं ज्यादा है। स्टर्लिंग जागीर तो लगभग कोशिश कर रही है प्रिया को यहाँ बंद रखने की। अरे तुम डरो मत प्रिया, श्रीमान थॉर्न के यहाँ होने से स्टर्लिंग जागीर तुम्हारी आजादी को रोक नहीं सकती। अरे 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 तुम सब, मैंने कब प्रिया को बंद रखा है? आप चारों की उम्र मिलाकर 200 साल हो गई और आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। सेरेना, तू ये क्या कर रही है? प्रिया को तो स्पष्ट रूप से मेरे पापा का लाया तोहफा पसंद आया है ना प्रिया? नेहा, तुम और तुम्हारे पापा ही थे जिन्होंने प्रिया पर दबाव डाला और रिश्वत दी। तुम्हारी मेरे पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। अपने आप को देखो नेहा, तुम हमेशा सबसे ज्यादा सच्ची बनती थी। पता नहीं था तुम इतनी चालाक हो। तुम तीनों सब एक जैसे हो, बिल्कुल बेकार। यहाँ क्या चल रहा है? बस एक बच्चे के लिए? 4 परिवार वाकई इस तरह लड़ रहे हैं? हे भगवान, रुको, बस करो इतने शोर से, मेरा दिमाग घूम रहा है। घूम रहा है। श्रीमान स्टर्लिंग, कुमारी प्रिया का परिवार आ गया है। वे उसके लिए कुछ सामान लाए हैं। मेरा परिवार आ गया, तुम लोग जारी रखो, मैं अब जा रही हूँ। अंजलि चलो जल्दी, चलो मिलते हैं प्रिया के परिवार से। चलो चले। अरे रुको, मत जाओ। पिताजी? अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। यहाँ ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। हे। अंदाजा लगाओ तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत ही अच्छी चीज। देखो। वाह, मुर्गे की टांग। शुक्रिया पिताजी। धीरे धीरे खाओ। घर में पाला हुआ मुर्गा ही सबसे बढ़िया होता है। दादी को पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने जाकर नई अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया जो हमने अभी खरीदी थी। माताजी और लिली मौसी आजकल और भी ज्यादा मेहनत से अभ्यास कर रही हैं। अर्जुन चाचा और मैं खेतों में काम कर रहे हैं। खुशी और लियो नृत्य और स्कूल में व्यस्त हैं। यह सब तुम्हारी ही वजह से है। तुमने परिवार को 80,000 रुपये दिए। अब चीजें काफी आसान हो गई हैं। हाँ। बस यहाँ अपने नृत्य पर ध्यान दो। घर की चिंता मत करो, ठीक है? अर्जुन चाचा और मैं जल्द ही गेहूं की कटाई पूरी कर लेंगे, फिर तुम घर आ सकती हो। ठीक है। फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा झींगुर पकड़ने और मछली पकड़ने। कैसा लग रहा है? हाँ। हे भगवान, यह क्या है? तुम प्रिया के परिवार वाले ही होगे। मैं स्टर्लिंग परिवार का मुखिया हूँ। मैं प्रिया के पिता हूँ। ओह श्रीमान स्टर्लिंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप प्रिया के पिता हैं? हाँ मैं हूँ। मैं वैंस बैंक का मालिक हूँ। वैंस बैंक एथेरिया का सबसे अमीर आदमी? मैं एथेरिया का गवर्नर हूँ। गवर्नर मर्सर? और मैं एथेरिया का जनरल हूँ। जनरल थॉर्न? ओह महोदय, महोदय, मैं प्रिया से मिलने आया हूँ। अगर मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा। प्रिया, मुझे अब जाना होगा बेटी। अब तुम ध्यान रखना। अलविदा पिताजी। माँ। बैंक मालिक, गवर्नर और जनरल सब स्टर्लिंग जागीर पर आ गए। माँ, क्या तुम्हें लगता है ये महत्वपूर्ण लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं प्रिया की वजह से? बिल्कुल नहीं। है ना? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे तोहफे दादाजी वाले और वो तोहफे दूसरे घरों वाले तुम सब ले लेना। कुछ दिनों में जब घर जाओगी तो साथ ले जाना, फिर वो और तोहफे देंगे। बस ले लो। लेकिन तुम उनके महलों में नहीं रह सकती और खासकर उन्हें अपना मालिक नहीं मान सकती। नियम ही नियम है, बहुत सारे नियम। अरे तुम पर दबाव महसूस हो रहा है ना? और मेरी दादी जी जल्द ही वापस आ रही हैं। जब आएंगी तो वो खुद तुम्हें नृत्य सिखाएंगी। इस बीच मैं तुम्हें कुछ बुनियादी बातें सिखा दूंगी। तुम्हें मेहनत से सीखना होगा। हाँ। प्रिया, मैंने यह तैयार किया है खास तुम्हारे लिए नाश्ता। गरमा गरम खा लो। बहुत शुक्रिया। प्रिया, तुम्हारा सूटकेस तो बहुत बड़ा है, मुझे इसे उठाने में मदद करने दो। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, एक डांस का कपड़ा। पहन कर देखो फिट आता है कि नहीं। शुक्रिया। प्रिया ने पहले ही खा लिया है, उसे तुम्हारे नाश्ते की जरूरत नहीं। यह प्रिया का सूटकेस है, इसमें डांस के कपड़े भरे पड़े हैं, उसे तुम्हारे वाले की जरूरत नहीं।
क्या चल रहा है? 4 धनी वारिसें एक अनुपूरक नर्तकी के प्रति इतनी इज्जत दिखा रही हैं। यहाँ मास्टर कौन है और अनुपूरक नर्तकी कौन? वह जो चोरी छिपे सीख रहा था पिछले कुछ दिनों से गायब है और फिर से दिखाई नहीं दिया। यह व्यक्ति आखिर है कौन? चलो मेरे घर चलकर प्रैक्टिस करते हैं। अंजलि, कैसा रहेगा अब से हम नृत्य स्टूडियो में प्रैक्टिस करें? हम एक खाली कमरा ले सकते हैं। इस तरह हम हमेशा श्रीमती बेनेट से सलाह ले सकते हैं। हाँ। ठीक है जोगी। हाँ, जरूर, जैसा तुम कहो। यह तो अजीब है। कब से वह धोखेबाज अंजलि डांस की प्रैक्टिस करने लगी और नेहा, सेरेना और रिया वे सच में उस धोखेबाज अंजलि के साथ चिपकी हुई हैं, बहुत शोर मचा रही हैं, दावा कर रही हैं कि वे कोई डांस ड्रामा कोरियोग्राफ कर रही हैं। बिल्कुल। और वह बेवकूफ बैकअप डांसर अंजलि के बगल वाली दिन भर उनके पीछे घूमती रहती है, उसकी चाटुकारी करती है। खैर, मुझे यकीन नहीं होता। वे 4 महान धोखेबाज क्या कभी एक अच्छा डांस ड्रामा कोरियोग्राफ कर सकते हैं? जलन हो रही है। उन्हें बस जलन हो रही है। उन्हें बस मेरी छलकती प्रतिभा से जलन हो रही है। चलो अंजलि, मान लो सच तो यह है, हम धोखेबाज हैं। प्रिया, हम तुमसे झूठ बोल रहे थे और खुद से भी। हमारा असली स्किल लेवल बिल्कुल धोखेबाजों जैसा है, पूरी तरह से नकली। अरे सुनो, मैं एक पूरी धोखेबाज हूँ, एकदम नकली। तो क्या तुम समझती कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? बॉस। अरे नहीं, उसे मेरे बारे में पता चल गया। प्रिया, वह मुझे फिर कभी बॉस नहीं कहेगी। बॉस। वह कुछ दिन पहले तक ठीक थी, लेकिन अब वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आई है। वह फिर से कक्षा छोड़ रही है और स्कूल से नफरत कर रही है। श्रीमान स्टर्लिंग, बाहर एक युवती है जो प्रिया हेज होने का दावा करती है। वह कहती है कि वह कुमारी अंजलि की दोस्त है। जल्दी उसे अंदर ले आओ। प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। उसके बाद मैं बहुत बीमार थी और तुम परेशान भी नहीं हुई मुझसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, तुम मत आना, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। बॉस। मुझे सोचना है कि बॉस कितना बीमार है। क्या यह गंभीर है? अंजलि बिल्कुल बीमार नहीं है। कौन कहता है? अंजलि तो बिल्कुल है। बॉस। अरे, तुम्हारे पास वह क्या है? मुझे दिखाओ। तुम इसे क्यों छिपा रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा परिवार बहुत अमीर है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कबाड़ का टुकड़ा चाहूंगी? चलो मुझे दिखाओ। तुम इसे क्यों छिपा रहे हो? सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा परिवार बहुत अमीर है। मानो मैं तुम्हारा कबाड़ का टुकड़ा चाहूंगी? चलो मुझे दिखाओ। 4 राजकुमारी एल्सा। राजकुमारी एल्सा, सच में? यह सच में राजकुमारी एल्सा है। उस दिन हेयांग शहर में मैंने घास से एक राजकुमारी एल्सा बनाई थी और एक ओलाफ भी, और तुम्हें अपना बॉस बना लिया था। बाद में मुझे पता चला कि तुम उतने अद्भुत नहीं थे, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सच्चे थे। प्रिया, शुक्रिया। मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन श्रीमती बेनेट और मेरे दादा की नज़रों में मैं बस एक मूर्ख धोखेबाज हूँ और एक बेकार बिगड़ी हुई बच्ची हूँ। फिर मैं तुमसे मिली। तुम पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी तारीफ की, पहले जिन्होंने मेरा सम्मान किया। मैं बस तुमसे झूठ बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारा बॉस बनना चाहती थी। मैं एक सर्वशक्तिमान प्रतिभाशाली बॉस बनना चाहती थी। हाँ प्रिया, तुम्हें पता नहीं, जब हम में से कुछ लोगों को तुमने एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राट कहकर तारीफ की थी, तो हम कितने खुश थे। पहले हर कोई हमें 4 महान धोखेबाज कहता था, 4 महान ढोंगी कहता था। किसी ने भी पहले कभी हमारी ऐसी तारीफ नहीं की थी। तुम्हें याद है मैंने क्या अभी कहा था? मैंने कहा था कि मेरे पास 4 राजकुमारी एल्सा की गुड़ियां हैं। यह हमारे लिए है। या लो, धन्यवाद प्रिया। किस लिए? तुम बॉस के दोस्त हो और मेरे भी दोस्त। तुम लोग शायद उतने अद्भुत नहीं हो जितना मैंने सोचा था, लेकिन अरे, कौन पैदा होता है वैसे भी एक जीनियस, है ना? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम हो पूरी तरह से निराशाजनक। यह सिर्फ बाकी सबका है पूर्वाग्रह। उदाहरण के लिए राजकुमारी एल्सा को लो। लोग हमेशा उसे नीचा देखते थे,
लेकिन गहराई में वह थी सबसे दयालु और देखभाल करने वाली व्यक्ति। हमें उसकी तरह बनना होगा, राजकुमारी एल्सा, दलीस बेज, और खुद बनने के लिए लड़ना होगा। हम बुरे लोगों पर युद्ध की घोषणा करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने प्रतिभाशाली और शानदार हैं। बिल्कुल, हम राजकुमारी एल्सा हैं। हम उस सारे पूर्वाग्रह पर युद्ध की घोषणा करेंगे। युद्ध की घोषणा, ताकि हर कोई हमें एक नई रोशनी में देखेगा। हम हर किसी को देखने पर मजबूर कर देंगे कि हम कोई धोखेबाज नहीं हैं। हम पूरी तरह से बन सकते हैं असली 4 महान नृत्य सम्राट। हाँ, 4 महान नृत्य सम्राट। उफ, मैं थक गई हूँ। प्रिया, सब मेरी गलती है। मैं बिल्कुल नाकामयाब हूँ। तुमने इतना अद्भुत डांस ड्रामा बनाया है, लेकिन हम इसे सही से कर ही नहीं पा रहे। क्या हो अगर हम किसी को पैसे देकर ये डांस ड्रामा हमारे लिए परफॉर्म करवा लें? बिल्कुल नहीं, हमने वादा किया था ना कि हम फ्रोजन का परफॉर्मेंस इस्तेमाल करेंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राट कितने टैलेंटेड हैं, है ना? हमने वादा किया था, है ना, एल्सा की तरह बनने का और अपनी मेहनत से लोगों की सोच बदलने का। ठीक है, हम कोशिश करते रहेंगे। अरे हाँ प्रिया, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें कुछ बेसिक डांस मूव सिखाऊंगी? चलो शास्त्रीय नृत्य से शुरू करते हैं। अब हालांकि यह भी एक शुरुआती डांस है, लेकिन वह स्क्रॉल नृत्य से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बॉस, आज जब श्रीमती बेनेट तुम्हें शास्त्रीय नृत्य सिखा रही थीं, मैंने इसे एक बार में सीख लिया है। मुझे याद है शुरुआत कुछ ऐसी होती है। है बॉस, सब हो गया। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो खुद अभी सीखा भी नहीं है। हे भगवान, दुनिया में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल पागलपन है। नहीं, मुझे मेहनत करनी होगी। मुझे अपना डांस जोर शोर से प्रैक्टिस करनी होगी। हम हे, आंखें खोलो। काफी हैरान कर देने वाला है ना? चलो लड़कियों, अपना गेम बढ़ाते हैं। नमस्ते श्रीमती बेनेट। श्रीमती बेनेट, कुछ दिन पहले क्या हम एक डांस की रिहर्सल नहीं कर रहे थे? खैर, हमने उसकी रिहर्सल पूरी कर ली है। कृपया हमें अपना फीडबैक दीजिए, श्रीमती बेनेट। ओह, तुम सचमुच मजाक नहीं कर रही थी? आखिर यह गड़बड़ क्या है? क्या उत्तर की राजकुमारी, यह तो बिल्कुल घालमेल है। ये वो डांस मूव्स है जो मैंने दूसरे दिन सिखाए थे। अच्छा, दिलचस्प। एक सोलो डांस, शानदार। डांस करो। तुमने रुक क्यों गई? मैं अब और नहीं डांस कर सकती। आखिरकार मैंने जोन में आ ही गई थी और तुम मुझे बता रही हो कि अब नहीं नाच सकती। पता है कितना निराशाजनक होता है एक डांस ड्रामा देखना और फिर वो बीच में ही रुक जाए। वो रूटीन जो तुमने अभी नाचा उसमें अभी कुछ काम करने की जरूरत है। जब मैं वापस आऊंगी तो उस पर काम करती रहूंगी और उसे चमकदार बना दूंगी। श्रीमती बेनेट ने हमें मंजूरी दे दी है। बढ़िया, धन्यवाद श्रीमती बेनेट। ठीक है लड़कियों, चलो वापस चलते हैं और काम पर लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, जब तुमने पूरा कोरियोग्राफ कर लिया हो पहले मुझे एक बार दिखा देना। मैं तुम्हारा डांस ड्रामा और भी शानदार बनाना चाहती हूँ। श्रीमती बेनेट फ्रोजन देख रही हैं और वो पूरी तरह से उसमें डूब गई है। बकवास। श्रीमती बेनेट को हमारे कोरियोग्राफ किए डांस ड्रामा देखना भी अच्छा लगता है। वो इंसान फिर से आ गया है। वो लावण्य, वो मुद्रा, सचमुच एक चौंकी हुई हंस जैसी सुंदर और उड़ते हुए ड्रैगन जैसी फुर्तीली। प्रिया, तुम कहाँ गई थी? श्रीमती बेनेट अभी हमारी तारीफ कर रही थी, हमारे 4 महान नृत्य सम्राटों की। तुमने श्रीमती बेनेट के चेहरे का वो भाव देखना चाहिए था। वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। ही, बात यह है, यह सब इसलिए क्योंकि तुम लोग बस इतने ही अच्छे हो। तुम्हें पता है। अरे श्रीमती बेनेट, मुझे तुम्हारे हाथ पर जल्दी से एक टैटू बनाने दो। थोड़ा दिखावा करना ही पड़ेगा। नमस्ते मैडम, मैं आपके सामने मूर्ख बनने का साहस करती हूँ। आपके सामने मैं अयोग्य हूँ, फिर भी आपने मुझे त्यागा नहीं। आपने व्यक्तिगत रूप से समय निकाला मुझे शुरुआत से नृत्य सिखाने के लिए। उसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी हूँ। आपसे पर अब ऐसा लगता है ये पहली बार है जब मैंने आपके लिए नृत्य किया है। आपके लिए मैडम, मैं निश्चित ही आंखों के लिए एक कष्टदायक दृश्य रही होंगी।
तो बस 1 महीने पहले उसने नृत्य तक नहीं सीखा था, फिर भी बस एक छोटे से महीने में उसने इतनी अविश्वसनीय प्रगति कर ली है। आज जिस तरह उसने नृत्य किया, मुझे भी लगता है कि मैं तुलना नहीं कर सकती। एक विलक्षण प्रतिभा, एक सच्ची जीवन में एक बार मिलने वाली विलक्षण प्रतिभा। नहीं, ऐसी प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कोई है यहाँ? क्या तुमने देखा कि आज यह पत्र किसने छोड़ा था? सुनो, तुमने उन्हें देखा होता तो अच्छा था, वरना मैं पापिन बन जाऊंगी। पापिन, श्रीमती बेनेट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर हमें यह व्यक्ति नहीं मिला और इतनी अद्भुत प्रतिभा बर्बाद हो गई, तो क्या मैं पूरी तरह से पापिन नहीं बन जाऊंगी? मुझे माफ करें, श्रीमती बेनेट, मैंने किसी को नहीं देखा। सब खत्म, सब कुछ खत्म। श्रीमती बेनेट, यह तो बस एक पत्र है, इतना हंगामा क्यों? तुम्हें क्या पता? जाओ इस व्यक्ति को ढूंढो, अभी। जी, मैं अभी जाती हूँ। नहीं, ऐसी प्रतिभा मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी सिफारिश श्रीमती झाओ झेंग से करूंगी। उनके साथ ही तुम नृत्य जगत में नई ऊंचाइयां छू सकती हो। वे चारों धनी वारिसें भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। इतनी देर हो गई है और उन्होंने अभी तक फ्रोजन का रिहर्सल पूरा नहीं किया है। इस हिस्से में ज्यादा नहीं। हाँ, और यहाँ थोड़ी रफ्तार बढ़ा दो। देखो, ये वो मूव्स है जो फाइनल सीन के लिए है। शुक्रिया, श्रीमती बेनेट। आखिरकार रिहर्सल खत्म। फ्रोजन। ठीक है प्रिया, लड़कियों, तुम लोग तैयार हो? हम एथेरिया में तहलका मचा देंगे। हम एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राट नहीं, एथेरिया के 4 महान नृत्य देवता बन जाएंगे आइडल एथेरिया के हर इंसान के दिल में। हाँ। मैंने कभी गंभीरता से डांस प्रैक्टिस नहीं की थी, और भले ही मैं अभी बिल्कुल थक गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत उत्साहित हूँ। चलो चलें। श्रीमान वॉल्श, जल्दी से हमारा शो बुक करो। चलो, टिकटें बेचते हैं। अरे ये तो नेहा है, इस तरफ आइए प्लीज। श्रीमान वॉल्श, जल्दी से शो का शेड्यूल बनाइए और मुझे प्राइम टाइम स्लॉट चाहिए। ठीक है, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। मुझे अगले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस शेड्यूल लेकर आओ। ये छोटे शरारती बच्चे सचमुच रंगमंच पर परफॉर्म करने वाले हैं, और वो भी प्राइम टाइम में। श्रीमान वैंस क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें डर नहीं कि रंगमंच दिवालिया हो जाएगा? लड़कियों, टाइम स्लॉट तो शेड्यूल किया जा सकता है, लेकिन तुम लड़कियों ही शेड्यूल नहीं की जा सकती। क्या? बात ऐसी है, कुमारी नेहा, आपके पिताजी ने खास तौर पर मुझे चेताया है। रंगमंच का प्राइम टाइम स्लॉट केवल हाई क्वालिटी पॉपुलर डांस ड्रामा को ही दिया जा सकता है, और तुम लड़कियों को देखो तो तुम हमें नीची नजर से देख रहे हो, यह सोचकर कि हम अच्छा शो नहीं कर सकते। लड़कियों, डांस के लिए तैयार हो जाओ और इसे अच्छा सबक सिखाओ। हाँ, ये तो श्रीमान वॉल्श, आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना शानदार डांस ड्रामा पेश कर सकती हो। हम इसे शेड्यूल करेंगे, जरूर करेंगे। श्रीमान वॉल्श, टिकट बिक्री का हिस्सा कैसे बांटेंगे? रुको, यह बात हमें अपने मुख्य कोरियोग्राफर से चर्चा करनी होगी। मुख्य कोरियोग्राफर? क्या वह तुम्हारे डांस स्टूडियो की श्रीमती बेनेट होंगी? मुख्य कोरियोग्राफर तो यही है। ये डांस ड्रामा तुमने कोरियोग्राफ किया है? हाँ, यह तो नहीं हो सकता। हम तुम्हें झूठ क्यों बोलेंगे? कहानी के कॉन्सेप्ट से लेकर डांस मूव्स तक सब कुछ हमारी प्रिया ने कोरियोग्राफ किया है। हाँ, क्या ये खेल का वो दुर्लभ प्रतिभाशाली बच्चा होता है? हमारे गेट में तो एक प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। एक प्रतिभा का, 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 एक प्रतिभाशाली। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मुझे भी इसकी शोहरत में हिस्सा मिलेगा। बातें बंद करो, साफ साफ बताओ, टिकट बिक्री का हिस्सा कैसे बांटेंगे? 50 नहीं नहीं नहीं, क्राई 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 क्राई। चलो 40 करते हैं। थिएटर को 40 और तुम्हें युवा महिलाओं को 60। 40-60 का बंटवारा तो बहुत अच्छा सौदा है। ही कभी सोचा नहीं था कि आज के जमाने में मैं खुद ही एक धूर्त शैतान बन जाऊंगी। कुमारी प्रिया,
ये लीजिए $5000 की अग्रिम राशि। कृपया इसे अभी अपने पास रख लीजिए। जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, मैं आपका हिस्सा किसी के हाथों सीधे आपके घर भिजवा दूंगा। $5000? ये तो पिताजी और अर्जुन चाचा 2-3 साल खेती करके भी नहीं कमा पाते। मुझे वक्त निकालकर घर जाकर ये पैसा उन तक पहुंचाना होगा। तारीख तय हो गई है, टिकट के दाम भी फाइनल हैं। अब बारी है उन बूढ़ों की कि वो भी अपना हिस्सा दें। पिताजी, जो काम मैंने आपसे कहा था क्या वो हो गया? फिक्र मत करो, मैंने लोग लगा दिए हैं। हर गली मोहल्ले में खबर फैला रहे हैं। स्टर्लिंग परिवार ने जो विज्ञापन दिए हैं वो पूरे शहर में चिपका दिए हैं। कल सुबह तक पक्का पूरा शहर जान जाएगा कि तुम्हारा फ्रोजन शो होने वाला है। आपको पूरे शहर में चिपका दिए हैं। रिया, मैंने तुम्हारे शो का प्रचार करने के लिए पहले ही सैनिकों को गांव भेज दिया है। तुम सच में गांव में एक चैरिटी शो करने जा रही हो? यह किसका आइडिया था? प्रिया का ही था। उसने कहा कि जब हम रंगमंच पर नाम कमा लेंगे तो हमें गांव के उन लोगों को जो टिकट नहीं खरीद सकते हमारा शो मुफ्त में दिखाना चाहिए। वाह, वह बहुत शानदार है। फिर भी वह नाम या दौलत के पीछे नहीं भागती और आम लोगों की परवाह करती है। वह प्रिया हेज सच में बहुत ही खास है। थराम। तुम तैयार हो? तुम बनने वाली हो पूरे एथेरिया में एक सुपरस्टार। लगभग। और तुम बनने वाली हो सच्चे 4 महान नृत्य सम्राट। हाँ, जाओ। अगला वह है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारे रंगमंच का नया पेश किया गया नृत्य नाटक फ्रोजन। बहुत बढ़िया। चलो। वाह, कमाल था। अब बारी है यह देखने का समय है कि आप लोग असल में किस चीज के बने हो। कितना सुंदर। वो तो जबरदस्त था। जैसे कोई छोटी परी धरती पर उतरी हो। कितना प्यारा। अच्छा, कितना नया। अच्छा, मैंने पहले कभी इतना सुंदर डांस ड्रामा नहीं देखा। जब राजकुमारी एल्सा ने राजकुमारी अन्ना को बचाया, वो दृश्य बहुत छू गया। ये कैसे कोरियोग्राफ किया गया, बहुत खूब। प्रिया, क्या हमने अच्छा किया अभी? वाह, बिल्कुल शानदार। क्या क्या अंजलि सचमुच उस छोटी लड़की के साथ परफॉर्म करने गई? बकवास। जब से प्रिया हमारे यहाँ आई है, अंजलि नाचने को तैयार हो गई है। मुझे लगता है यह अच्छी बात है। आप 70 साल के आदमी हैं, फिर भी आप छोटे से बच्चे से फंस गए इतनी आसानी से। अंजलि ने अपने खत में लिखा, यह प्रिया हेज, उसने बस एक बार देखा था, वह स्क्रॉल नृत्य, और वह उसे कर सकती थी। क्या यह मजाक नहीं है? ऐसा भी होता है क्या? पर प्रिया, हम बस ऐसे ही आसानी से प्रिया को बाहर निकाल दें? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि वह घर जाएगी कुछ दिन आराम करने के लिए? एक बार वह घर पहुंच गई तो हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। ठीक है, तय हो गया। मैं नहीं चाहती कि वे अंजलि को बिगाड़ दें। प्रिया, क्या तुम सचमुच वापस जा रही हो हेज गांव? घर पर गेहूं की कटाई है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अपने मम्मी पापा और परिवार को देखने। और साथ ही उनकी मदद करना गेहूं काटने में। प्रिया, पर हमारा डांस ड्रामा तो अभी हिट हुआ है और तुम अभी से जा रही हो। हाँ। श्रीमान वॉल्श ने पहले ही कई शो बढ़ा दिए हैं और टिकटें बिक चुकी हैं। हर कोई हमारे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है। तुम अब तैयार हो अपने आप परफॉर्म करने के लिए?
मुझे अब पर्दे के पीछे से तुम्हें गाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं अपने परिवार की गेहूं की कटाई पूरी करने में मदद कर लूं तो मैं वापस आ जाऊंगी। प्रिया, चिंता मत करो, हम बाकी का परफॉर्मेंस अच्छे से पूरा कर लेंगे। बॉस, लड़कियों, मैं चलती हूँ। तुम लोग जल्दी से नृत्य स्टूडियो में प्रैक्टिस करने जाओ। देखो, ये तो सच में अंजलि है जिसने राजकुमारी एल्सा का रोल किया था, नेहा के साथ सारा और रिया। चारों महान नृत्य सम्राट यहाँ है। ये सच में 4 महान नृत्य सम्राट हैं। कितनी प्यारी है। राजकुमारी एल्सा का ये सब क्या है? और 4 महान नृत्य सम्राट का ये सब बकवास है। दादी जी, ये सब मेरे नृत्य प्रशंसक हैं। डांस किंग्स, मुझे ऑटोग्राफ दो। हटो, हमें आगे जाना है। एक ऑटोग्राफ प्लीज। यह तो पागलपन है। अंजलि इतनी मशहूर कैसे हो गई? देखा दादी जी, मैंने कहा था ना, ये नृत्य प्रशंसक, ये सब मुझसे प्यार करने लगे फ्रोजन की वजह से। तुम और वो प्रिया सच में झूठ बोलना सीख गए हो। मैं यकीन नहीं कर सकती कि यह बनावटी नृत्य इतना मशहूर हो सकता है। टिकट ले लो, फ्रोजन की टिकट बिक रहे हैं। लाइन लगाओ, धक्का मत करो, 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 धक्का मत करो। ये तो बेहुदा है, ये तो पागलपन है। देखा दादी जी, इतना घमंड मत करो। चलो मेरे साथ नृत्य स्टूडियो वापस चलो। अंजलि, इसे देखो, वे साफ तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। वे बस तुम्हें नृत्य स्टूडियो में आने नहीं देंगे। नमस्कार 4 महान नृत्य सम्राट। ओह, तुम सब। दादी जी, अब क्या तुम्हें विश्वास है कि हम 4 महान नृत्य सम्राट हैं? श्रीमती स्टर्लिंग, तुम्हें पता नहीं है, इन चारों ने मुझे वाकई एक बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइजेस? हाँ, जब से प्रिया आई है, ये चारों रोज समय पर हाजिरी देने आ रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा वे कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या तुम उसी प्रिया की बात कर रही हो जो मेरी पोती की बैकअप डांसर है? और कौन हो सकता है? श्रीमती बेनेट, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन असल में फ्रोजन भी उसी की रचना थी। उसने बनाया था? हाँ, बिल्कुल वही है, निश्चित रूप से वही। श्रीमती स्टर्लिंग, पहले जो चिट्ठी मैंने भेजी थी, जिस प्रतिभाशाली की सिफारिश की थी, वह प्रिया हेज है। प्रिया ही एकमात्र ऐसी है जिसके पास डांस प्रैक्टिस करने का समय है स्टूडियो में। उसी में इतनी प्रतिभा है। तो जिसका तुमने जिक्र किया था, जो इतनी चमक गई डांस में महज 1 महीने में, वह रहस्यमयी शख्स प्रिया हेज ही है। हाँ, बिल्कुल सही, वही है। उसने अंजलि को डांस सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने दम पर एक डांस ड्रामा बनाया। उस एक डांस ड्रामा ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। उसने महज 1 महीने में डांस में महारत हासिल कर ली। प्रिया हेज कोई धोखेबाज नहीं है, वह है एक सच्ची प्रतिभा। दादी, अब तो आपको कोई शक नहीं रहा होगा। दादी पहले गलत थी। दादी को प्रिया के खिलाफ पूर्वाग्रह था। अरे नहीं। क्या हुआ दादी? जल्दी करो। दादी के साथ आओ, चलो उसे ढूंढकर वापस लाते हैं। चलो चलते हैं। श्रीमान वॉल्श, क्या आपने कुमारी प्रिया के मुनाफे का हिस्सा कैलकुलेट कर लिया है? आप निश्चिंत रहें सर, सब तैयार है, 1 पैसा भी कम नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। नेहा, मेरे साथ आओ, प्रिया को पैसे पहुंचाने। जी। पिताजी। हाँ? क्या आपने सारे इंतजाम कर लिए हैं? ओह रिया, मैंने पहले ही दर्जनों सिपाही भेज दिए हैं। हम अभी प्रिया के घर जाकर गेहूं की कटाई में मदद करेंगे। अर्जुन, मेरे बेटे। हाँ माँ, जब गेहूं की कटाई हो जाए तो बैल बेच दें। हमें स्प्रिंग खरीदना चाहिए, एक डांस का सूट। हम? प्रिया के लिए भी एक खरीदना। जब वह गई थी तो उसके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे और उसके पास एक डांस का सूट भी नहीं था। दादी, लिली मौसी, अर्जुन चाचा, पिताजी। अरे हे भगवान, दादी तुम्हें अच्छी तरह देख लें। क्या तुम वजन कम कर चुकी हो? नहीं, मैंने तो कुछ पाउंड बढ़ा लिए हैं। ओह। मेरी माँ कहाँ है? प्रिया, ओह मेरी प्यारी बच्ची। माँ, मेरी बेटी, मुझे तुम्हें देखने दो। क्या तुमने कष्ट उठाया? नहीं, स्टर्लिंग परिवार ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। न केवल उन्होंने मुझे डांस सीखने दिया, बल्कि मुझे पैसे भी दिए। मुझे एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राटों के साथ एक डांस ड्रामा का अभ्यास करने का भी मौका मिला। मैं अब लगभग एक सेलिब्रिटी हूँ। सच में? एथेरिया के 4 महान नृत्य सम्राट? तो तुम कह रही हो कि तुमने डांस में वाकई तरक्की कर ली है? हाँ। वाह, दुनिया में क्या हो रहा है? दादी, देखो, यह रंगमंच से मेरा हिस्सा है और मेरी मजदूरी कुल मिलाकर 8 लाख रुपए। 8 लाख?
मैं अगर मैं 10 साल भी खेती करता तो भी इतना नहीं कमा पाता। दादी को हमेशा पता था कि तुम छोटे जीनियस हो अर्जुन। जी माँ, गांव जाओ, कुछ लोगों को बुला लाओ गेहूं काटने के लिए, और बैल मत बेचना। ठीक है। श्रीमती हेज। फिर से आ गए? क्या हमने आपको पहले ही 1,60,000 रुपए नहीं दिए थे? आप हमारे परिवार से फिर शिफ्ट क्यों ले रही हैं? श्रीमती जी, मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ। वो जनरल साहब, वो अपनी फौज के साथ यहाँ आए हैं। प्रिया, शर्त लगा लो। तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा भी यहाँ हैं। वो 10 सिपाही लाए हैं। वो बस तुम्हारे परिवार की फसल काटने में मदद करने आए हैं। नमस्ते श्रीमान थॉर्न। मैं आपको प्रणाम करती हूँ जनरल थॉर्न। श्रीमती हेज, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हमारी रिया और कुमारी प्रिया बहुत अच्छी दोस्त हैं। उसके पिता होने के नाते मेरा मदद करना बनता है। ये तो मेरा फर्ज है। जी जी। चिंता मत कीजिए श्रीमान थॉर्न। हमारे यहाँ तरबूज है, फल है और खाने के लिए बहुत कुछ है। हम दोस्तों को काम करते वक्त भूखा नहीं रहने देंगे। प्रिया, तुम बड़ी होशियार हो। श्रीमती हेज, और लोग आ रहे हैं। अंजलि, लगता है कोई हमसे पहले आ गया, हमें यहाँ हरा दिया। तो तुम ही होगी प्रिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बेटी। नमस्ते श्रीमती स्टर्लिंग। क्या शाही संगीत विभाग का कंडक्टर भी प्रिया को देखने आया है? वैंस बैंक के श्रीमान वैंस आए हैं। एथेरिया के गवर्नर मर्सर आए हैं। ये सब इतने बड़े लोग हैं। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम हो एथेरिया की सबसे बड़ी नृत्य प्रतिभा। नहीं, पूरे महाद्वीप में देखो, तुम हो एक अद्वितीय प्रतिभा। उस दिन क्या स्टूडियो में नाचने वाली तुम ही थी, और तुमने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हाँ, वह चिट्ठी मैंने लिखी थी, लेकिन मैंने अभी सीखना शुरू किया है। मैं अभी भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। उम्मीद है आप निराश नहीं होंगी। मैं कैसे निराश हो सकती हूँ? उस दिन तुम्हारा नृत्य था बस लुभावना, जैसे कोई देवी धरती पर उतरी हो। थोड़ा और समय दो, तुम बन सकती हो सिर्फ एथेरिया की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नर्तकी। मैंने सुना बस 3 महीने पहले तुमने नृत्य की ट्रेनिंग शुरू भी नहीं की थी। आखिर तुमने अचानक कैसे बस कोरियोग्राफ कर दिया, वह नृत्य फ्रोजन का? मैंने बस सोचा और यह मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन सच कहूँ तो यह ज्यादातर बॉस और उनके यहाँ के दोस्तों की वजह से हुआ। नहीं तो फ्रोजन कभी नहीं हो पाता। प्रिया ने सिर्फ एक बार देखा और स्क्रॉल नृत्य में महारत हासिल कर ली और उसने हम सबसे ज्यादा परफेक्ट नृत्य किया। वह एक सच्ची प्रतिभा है, एकदम शानदार प्रतिभा। आप प्रिया की दादी हैं, है ना? मैं प्रिया को अपनी निजी शिष्या बनाना चाहती हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं उसे बिल्कुल सर्वोत्तम शिक्षा दूंगी ताकि वह जल्द ही सफल हो सके। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे पूर्वज, मैंने इतने साल इंतजार किया है। आखिरकार यह दिन आ ही गया। हिज परिवार ने एक और नृत्य प्रतिभा पैदा कर दी है। हा हा हा, आहा, हा हा हा। प्रिया की प्रतिभा के साथ भविष्य में शाही कला अकादमी की मुख्य निदेशक बनना भी बहुत आसान होगा। माँ, तुमने सुना? हाँ सुना। श्रीमती बेनेट ने कहा कि प्रिया भविष्य में शाही कला अकादमी में दाखिला ले सकती है और मुख्य निदेशक बन सकती है। इतने साल की मेहनत रंग लाई है। दादी चिंता मत करो, मैं श्रीमती बेनेट के साथ नृत्य की कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी। मैं शाही कला अकादमी में दाखिला लूंगी और हेज परिवार की पुरानी शान वापस लाऊंगी।